अगर बहुत ही शानदार तरीके से इस मंच पर सभी लीडर्स, जितने भी नए लीडर्स यहाँ पे आते हैं, नए हों पुराने हों, जो भी लीडर्स हो, उन सभी लीडर्स को इस मंच पर समानता के साथ देखा जाता है और वही व्यवहार, समानता का जो व्यवहार है, उसी व्यवहार के आधार पर यहाँ सभी को एक सी नॉलेज दी जाती है, एक सा यहाँ पे ट्रीट किया जाता है और बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर प्लान प्रेजेंटेशन दिया जाता है दोस्तों। हमारा जो प्लान प्रेजेंटेशन होता है दोस्तों, वास्तव में ये जो प्लान प्रेजेंटेशन है, ये आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। इस तरीके से आपको कहीं भी फीलिंग नहीं आएगी, जो फीलिंग आपको इस मंच पर आती है, ये फीलिंग आपको कहीं नहीं मिल सकती दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर एक-एक चीज़ जो डिफाइन की जाती है, बताई जाती है, बहुत ही शानदार तरीके से, बारीकी से और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को बताया जाता है। कहाँ से कहाँ से सिस्टम स्टार्ट हुआ था, कहाँ पर सिस्टम ने ग्रो अप किया, किस तरीके से सिस्टम ने अपना सेकंड प्रोजेक्ट लेके आया और जो-जो इसके फीचर्स हैं, हर फीचर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी को बताया जाता है, समझाया जाता है। और मैं आशा करता हूँ दोस्तों, जितने भी लीडर्स यहाँ पर आते हैं और जो भी सेशन को लेता है, हर एक लीडर बाद में इस सेशन को समझकर और अपने आप में इतना तो ग्रोथ करता होगा कि वो वास्तव में जब किसी के सामने बैठता हो, किसी एसोसिएट को जब वो प्लान देता हो, तो वो लीडर अपने आप में फुल कॉन्फिडेंट होता होगा। क्यों? क्योंकि वो लीडर मिशन सक्सेस के इस मंच से सीखा हुआ होता है, यहाँ से नॉलेज लिया होता है और यहाँ का दिया हुआ नॉलेज अपने आप में एक बहुत बड़ी, एक कहा जाए दोस्तों, अपने आप में बहुत बड़ी एक पहचान होती है और बहुत बड़ा एक अपने आप में कॉन्फिडेंस होता है। क्योंकि यहाँ पर नेहा मैम हो, चाहे लवीना मैम हो, चाहे देवा सर हो या रत्नदीप सर हो, जो भी लीडर इस मंच पे आता है, इतने मंजे हुए, इतने शानदार, इतने जानदार और इतने ग्रेट लीडर होते हैं, अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं हमें सिखाने में, हमें समझाने में, हमें बताने में और हमारे लिए एक बहुत ही पक्का प्लेटफ़ॉर्म बना के देने के लिए पूरी मेहनत करते हैं दोस्तों। और इनके मेहनत को मैं सैल्यूट करना चाहूँगा और बिल्कुल तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा ऐसे लीडर्स को कि जो अपनी पूरी ताकत लगाकर हमें यहाँ पर नॉलेज देते हैं और हमें यहाँ बहुत अच्छे तरीके से गाइड करते हैं। तो दोस्तों, एलजीएनएस का ये जो प्लेटफ़ॉर्म है, जी हाँ दोस्तों, ये जो एलजीएनएस का हमारा प्लेटफ़ॉर्म है, इस प्लेटफ़ॉर्म पर नॉलेज के साथ-साथ दोस्तों, हम सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं इनकम लेने के लिए। बहुत शानदार तरीके से यहाँ पे अपनी इनकम लेने के लिए, अपनी इनकम को ग्रो करने के लिए और अपनी इनकम को बहुत ही अच्छे तरीके से आगे ले जाने के लिए। तो दोस्तों, इस प्लेटफ़ॉर्म को आप बिल्कुल भी कहा जाए तो जाया ना जाने दें, इस प्लेटफ़ॉर्म का पूरा यूज़ करें, इस प्लेटफ़ॉर्म का पूरा फ़ायदा उठाएँ क्योंकि एलजीएनएस का एक-एक टोकन आपको फ्यूचर में लाखों रुपए की इनकम देके जाने वाला है दोस्तों, लाखों रुपए की इनकम। एक-एक टोकन आपको यहाँ से लाखों रुपए अर्न करके देने वाला है। इसलिए समय जो है अभी, जैसा सभी न लीडर्स देख पा रहे होंगे कि अभी हमारा जो रेट है, बहुत ही अच्छी पोज़ीशन पर है। यानी कि इसको मैं कह सकता हूँ जो नए-नए लोग हैं, जो नए-नए जॉइन किया है, उनको शायद लगता होगा कि इतना कम रेट क्योंकि इसका रेट बहुत ज़्यादा था, आज इतना कम है। तो जिन लोगों को नए-नए हैं, जो व्यक्ति जिन्होंने इसको समझा नहीं है, उनके लिए शायद कहीं डरावना हो सकता है। लेकिन जो लोग इसका स्वाद बहुत पहले से चखते चले आ रहे हैं, $25, $30 $20, $18, $15 से जिन लोगों ने इसको परचेज़ किया है, तो उनके लिए मैं तो कहूँगा उनको तो मज़ा आ रहा होगा इस चीज़ में कि आज ये जो $5 पे चल रहा है, 5 साढ़े $5 पे जो चल रहा है, तो इस रेट पर परचेज़ करने के लिए उन्हें बहुत अच्छा मौका मिला है। वो एन्जॉय कर रहा है इस चीज़ को और ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेंट कर रहे हैं, इसको परचेज़ कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा टोकन को कलेक्ट करके अपनी कंपाउंडिंग को बहुत अच्छा बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, जो नए लीडर्स हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है, रेट को लेके बिल्कुल ना डरें और कम से कम रेट को लेकर अगर आप में कुछ है एक पैशन बना हुआ है, एक अपने आप में एक उत्सुकता है, तो दोस्तों रेट के कारण ज़्यादा से ज़्यादा टोकन परचेज़ करें क्योंकि आपको यही रेट 1 महीने बाद किस मुकाम पे लेके जाएगा, आज का खरीदा हुआ टोकन 1 महीने बाद किस जगह पे लेके जाएगा, आप इसको यकीन भी नहीं कर सकते। आप धन्यवाद देना चाहेंगे शायद मुझे या सिस्टम को या हमारी पूरी टीम को जो कि इस मंच पे आके हमें सिखाती है कि यार सभी लोगों ने बहुत सही तरीके से हमें गाइड किया था, कहा था कि टोकन ले लो अभी परचेज़ कर लो क्योंकि इसकी कंपाउंडिंग पावर के साथ इसका जो रेट का पावर बढ़ने वाला है, वो वास्तव में इतना अच्छा होगा कि हो सकता है कि आप अपनी
कोई एक छोटी-मोटी लायबिलिटी या कोई बड़ी लायबिलिटी भी यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं और अपने आप को यहाँ पे बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं। तो दोस्तों, धन्यवाद देना चाहूँगा आप सभी को कि आप लोग अभी तक बने हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं आज के हमारे होस्ट का, जो कि आज हमारा प्लान प्रेज़ेंटेशन लेने वाली हैं। और आज हमारे बीच में फिर से एक बार बहुत ही शानदार लीडर लवीना मैम इस मंच पर आने वाली हैं। तो मैं इनवाइट करना चाहूँगा लवीना मैम को। करेक्ट 9 बज के 10 मिनट पर लवीना मैम को इस मंच पे बुलाया जाएगा। तब तक मैं यहाँ पर हमारे जो आज सुबह के प्लान प्रेज़ेंटर हमारे रत्नदीप सर हैं, उनका हैंड रेस्ट था, तो मैं रत्नदीप सर को इस मंच पर इनवाइट करना चाहता हूँ। रत्नदीप सर, आपका इस मंच पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप हैं यहाँ पर तो प्लीज़ अपना हैंड रेस्ट करें। रत्नदीप सर, शायद रत्नदीप सर अभी नहीं है, अभी उनका हैंड रेस्ट हुआ था। हो सकता है नेटवर्क फ़ॉल्ट हो। चलिए कोई बात नहीं। तो दोस्तों, लवीना मैम यहाँ पर आ चुकी हैं और लवीना मैम को मैं यहाँ पर इनवाइट करना चाहूँगा और सभी लीडर्स से रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों कि लवीना मैम जब इस मंच पर आएँ, तो सभी उनका बहुत ही शानदार तरीके से वार्म वेलकम करें, जैसा कि हमेशा करते हैं डिजिटल तालियों के द्वारा, बुकेज़ के द्वारा और हर तरीके से जिस तरीके से आप उनका स्वागत करना चाहते हैं, तो आप उन्हें ज़रूर यहाँ इनवाइट करें और उनका उत्साहवर्धन करें दोस्तों, क्योंकि लवीना मैम का आज मेरे ख्याल से तीसरा सेशन है और अभी तक जो उन्होंने सेशन लिए हैं, वो सेशन वास्तव में बहुत ही शानदार रहे, जानदार रहे। बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने इस सेशन को यहाँ पर सक्सेस किया है और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने इस सेशन को अंजाम दिया है। तो दोस्तों, मैं इनवाइट करना चाहूँगा लवीना मैम, अगर आप रेडी हैं, तो अपना हैंड रेस्ट कर सकती हैं और सभी लीडर, चूँकि लवीना मैम आ रही हैं, तो इसलिए उनका मोस्ट वेलकम किया जाए। उन्हें बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर इनवाइट किया जाए। तो स्वागत करता हूँ लवीना मैम इस मंच पर। प्लीज़ वेलकम, आएँ और आपका मंच आप हैंडओवर लें और आज का प्लान प्रेज़ेंटेशन स्टार्ट करें। लवीना मैम, स्वागत है आपका, प्लीज़ वेलकम। थैंक यू, वेल थैंक यू, थैंक यू सो मच वेलकम है, सर। वेलकम सवीना मैम आपको। थैंक यू देवा सर, थैंक यू। और हमारे बीच अभी 88 पार्टिसिपेंट्स हो चुके हैं और इनमें से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो एलजीएनएस के बारे में आज पहली बार सुनेंगे या फिर क्रिप्टो इंडस्ट्री में ही वो कहीं ना कहीं अभी ही आए होंगे, नए नए होंगे। और थोड़ा सा एक डर भी होगा क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज अभी फिलहाल नहीं है तो आपको लगेगा कि हाँ, इन्वेस्टमेंट करना सेफ है या नहीं है। तो उसके लिए मैं एक ही चीज़ आपको बोलना चाहूँगी कि क्रिप्टो मार्केट वैसे तो है हाईली वॉलेटाइल मार्केट, बट हमें एक ऐसा कॉन्सेप्ट अभी मिल गया है जहाँ पे प्राइस से हमारा कोई रिलेशन है ही नहीं, या हमें जो स्टेकिंग बेनिफिट मिल रहा है उसके लिए अगर हमारे पास नॉलेज नहीं भी होगा तो भी हम बहुत अच्छा यहाँ से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इतनी अच्छी हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है। तो उसी के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ, पूरा प्लान प्रेजेंटेशन करने वाली हूँ। आपको अच्छा लगे तो आप बिल्कुल स्टार्ट कीजिएगा। सबसे पहले तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ। आई होप आपको पीडीएफ दिख रही होगी। फ्रेंड्स यस मैम, आज हम, क्लियर है। हाँ थैंक यू सर। फ्रेंड्स आज हम जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, बेसिकली ये क्रिप्टो बेस्ड प्रोजेक्ट है जहाँ पे एक टोकन है जिसका नाम है एलजीएनएस और इस प्रोजेक्ट का नाम है ओरिजिन प्रोटोकॉल। और ये प्रोजेक्ट एक 100% डिसेंट्रलाइज वेब 3 डेफी प्रोजेक्ट है। अब जैसे ही ये स्टेटमेंट यूज होता है, इसके दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे सामने आ रहे हैं कि ये एक डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है और एक वेब 3 बेस्ड प्रोजेक्ट है। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बताती हूँ कि डिसेंट्रलाइज एक्चुअल में होता क्या है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम बेसिकली वो सिस्टम है जहाँ पे कोई ओनर नहीं होता, कोई भी कंट्रोल या डिसीजन मेकिंग किसी एक पर्सन के हाथ में नहीं है। बेसिकली यहाँ हमें कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। हम खुद जो पर्सन जिस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है वो खुद यहाँ पे ओनर्स है। हम लोगों को कोई कंट्रोल नहीं करेगा, हम लोग एकदम फ्री हैं, कभी भी डिपॉजिट करें, कभी भी विड्रॉल करें, या इस प्रोजेक्ट को जिस तरीके से इसके जो जो ऑप्शंस है हमारे आप सामने, हमें जिस तरीके से उन्हें ऑप्ट करना है उसके लिए हमारे पास पूरा फ्रीडम है। यहाँ पर जो अथॉरिटी है और पावर है वो डेलीगेट की गई है उन लोगों के बीच में जो इसके एक पार्ट है। तो यहाँ पे कोई ओनर नहीं होने की वजह से हम लोग अपने हिसाब से हमारा बिजनेस करेंगे। बिजनेस नहीं भी करना है तो हमारा इन्वेस्टमेंट भी हमारे ऊपर ही डिसीजन मेकिंग है कि हम फ्री हैं कुछ भी करने के लिए। नेक्स्ट है कि ये वेब 3 प्रोजेक्ट है। सबसे पहले हम समझते हैं वेब 1 और वेब 2 क्या है। तो वेब 1 1990 से लेके 2003 का वो टाइम ड्यूरेशन है जो कि सिर्फ एक रीड ओनली कॉन्सेप्ट था, जहाँ पे हमें वन साइडेड इंफॉर्मेशन मिल रही है, जैसे कि न्यूज़पेपर्स या विकिपीडिया। यहाँ से हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन मिलती है,
हम लोग अपने ओपिनियंस या व्यूज एक्सप्रेस नहीं कर पाते, कहीं भी टू वे कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। इसीलिए इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, क्योंकि सिर्फ वन साइडेड है। फिर इसके बाद आया वेब 2 का जमाना, जो कि रीड एंड राइट कॉन्सेप्ट है। 2003 से टिल डेट तक ये चल रहा है, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है सोशल मीडिया। यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है कि हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती भी है, हम हमारे ओपिनियंस और व्यूज एक्सप्रेस भी कर पाते हैं। अब इसके बाद आ रहा है वेब 3 का ज़माना, जो कि एक्चुअल में अभी तक आया नहीं है। बट ये बहुत अच्छी बात है कि हमारा ये जो प्रोजेक्ट है, ये इनिशियली ही एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी को इसने पहले से ही अडॉप्ट कर लिया है, जहाँ पे रीड राइट एंड ओन का कॉन्सेप्ट है। मतलब हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी भी, हम अपने व्यूज़ और ओपिनियंस भी एक्सप्रेस करेंगे, बट साथ ही में हमें एक ओनरशिप का फैक्टर मिल रहा है, जहाँ पे कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं है और हम इस पूरे सिस्टम को ओन करते हैं। बेसिकली हम खुद यहाँ पे मालिक हैं। अब आज का प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, कि आज मैं जो भी प्लान प्रेजेंटेशन आपको एक देने वाली हूँ, ये सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए है। ये कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट या बिजनेस एडवाइस नहीं है। तो आप लोगों को अगर ये प्रोजेक्ट अच्छा लगे, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये प्योरली आपका ही डिसीजन होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी ओरिजिन प्रोजेक्ट ये है क्या, हमें Recording in ओरिजिन progress. करना चाहिए, इसके स्टेकिंग बेनिफिट्स हमें क्या मिलेंगे अगर हम ये प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं, और इसमें मार्केटिंग प्लान क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो डाउ कम्युनिटी है, जिन्होंने ये ओरिजिन एलजीएनएस का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, इसके पहले इन्होंने एक और प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था जिसका नाम था ओलंपस डाउ। यहाँ पे जो टोकन यूज हुआ था वो था OHM, और इसका पेयर किया गया था इथेरियम के साथ। ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 2022 में, और ये प्रोजेक्ट टिल डेट भी रन कर रहा है। आज 2026 चल रहा है, 4 साल हो चुके हैं, ये प्रोजेक्ट आज भी चल रहा है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट भी डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट था। ओनर ने जब इस प्रोजेक्ट को बनाया और ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय कर दिया, तब से लेके अब तक ये प्रोजेक्ट चल रहा है, और ये भी हमेशा चलता रहेगा। तो इससे हमें एक डाउ कम्युनिटी का एक ट्रैक रिकॉर्ड पता चलता है कि जो पहले का भी बिजनेस इनका प्रोजेक्ट था, वो आज भी चल रहा है। तो अब जब ये एक नया प्रोजेक्ट लेके आए, तो वो भी चलेगा, भले इसे अभी 2 साल भी कंप्लीट नहीं हुए हैं। जो लोग अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं, तो पहले वो डाउ कम्युनिटी का एक ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हैं कि एक पहले जो प्रोजेक्ट आया था वो भी चल रहा है, यहाँ पे कंपनी भागी नहीं थी। बेसिकली यहाँ कंपनी है ही नहीं, डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, पहले वाला भी चल रहा था, ये वाला भी चलेगा। अब ये 5 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे बना था। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वो कोडिंग या वो प्रोग्राम होता है जो कि कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होने पे ऑटोमेटिकली रन करता है। मतलब वहाँ पे कोडिंग और प्रोग्रामिंग एक बार फीड कर दी जाती है, और जैसे ही कुछ क्राइटेरियाज अपने कंप्लीट होंगे, तो उसमें जो एल्गोरिदम लगा हुआ है वो ऑटोमेटिकली चलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ओनर तो है नहीं ना जो उसे चलाएगा कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होने पे। इसीलिए वो कोडिंग पहले ही ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय कर दी जाती है, और वो उसे ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। अब इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि इसमें मार्केटिंग प्लान नहीं था। मतलब जब भी हम इस प्रोजेक्ट को किसी को रेफर करते थे, तब हमें उससे कुछ बेनिफिट नहीं मिलता था। अगर हमने खुद इन्वेस्टमेंट किया है, उससे हमें बेनिफिट जरूर मिलेगा, बट किसी को रेफर करने पे नहीं मिलेगा। इसी वजह से ये प्रोजेक्ट ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया, क्योंकि लोग जब उनको बेनिफिट मिलता ही नहीं था, तो वो लोग रेफर ही नहीं करते थे। और यहाँ पे एक एग्जांपल है हमारे सामने कि एक अमेरिकन फीमेल थी जो इस OHM प्रोजेक्ट की बिगेस्ट अर्नर बनी थी। उन्होंने सिर्फ $1000 का इन्वेस्टमेंट किया था, और उन्हें 1 साल के बाद $6 मिलियन का बेनिफिट मिला था। मतलब ये क्रिप्टो इंडस्ट्री सिर्फ पेशेंस की इंडस्ट्री, अगर आप पेशेंस रखोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। बस यहाँ पे टिके रहना है बिना डर के, बस टाइम ही निकालना है। अब हम बात करते हैं हमारे मेन प्रोजेक्ट की, जो कि है ओरिजिन प्रोटोकॉल। ये डाउ कम्युनिटी का सेकेंड प्रोजेक्ट है, जो कि पिछले प्रोजेक्ट के ड्रॉबैक को ओवरकम करते हुए मार्केटिंग प्लान के साथ आया था। यहाँ पे जो टोकन है उसका नाम है LGNS, और इसकी पेयरिंग डाई के साथ की गई है, जो कि एक स्टेबल कॉइन है। तो जब भी हमें इस प्रोजेक्ट में ट्रांजैक्शंस करने हैं, हमें हमेशा LGNS और डाई के थ्रू ही स्वैपिंग करनी है, इन दोनों के बीच में ही। अगर US डॉलर में भी जाना है, तो डायरेक्ट LGNS से US डॉलर में कन्वर्जन नहीं करना है। हमारे पास जो इतनी स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी है, वो LGNS और डाई के पेयर की है। अब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 7 मार्च 2024 को, और अभी अगले 7 मार्च को भी जो आएगा, उसमें ये 2 साल अपने कंप्लीट कर देगा। अब ये प्रोजेक्ट आया है 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के बेसिस पे। पहले प्रोजेक्ट में सिर्फ 5 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स थे, और अभी ये इसका बहुत ही ज़्यादा अपग्रेडेड वर्जन है, जो कि 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के बेसिस पे आया है। करंट प्राइस की अगर हम बात करें, तो आज ये $5.3 के अप्रॉक्स इसका करंट प्राइस है।
इसकी टोटल कम्युनिटी अप्रॉक्स 19 लाख है, मार्केट कैप 4.75 बिलियन है। 24 आवर ट्रांजैक्शन की बात करें तो अप्रॉक्स 10 लाख के ट्रांजैक्शन इसमें हो जाते हैं। 24 आवर वॉल्यूम अप्रॉक्स 40 मिलियन का है। ऑल टाइम लो इसका अभी जो चल रहा है वो ऑल टाइम लो के पास ही है, और ऑल टाइम हाई इसका $84.63 रहा है। अब हम यहाँ पे रिवॉर्ड्स की अगर बात करें तो सबसे पहले हमें यहाँ पे सेल्फ स्टेकिंग रिवॉर्ड मिलता है। मतलब हमारे जो LGNS टोकन है उन्हें जैसे ही हम लोग स्टेक करते हैं हमें एवरी 8 आवर्स में 0.2% से लेके 0.4% तक का टोकन ग्रोथ मिलता है। ये हमारा सेल्फ स्टेकिंग रिवॉर्ड है यहाँ पे। नेक्स्ट है बॉन्ड परचेज रिवॉर्ड, फोमोपॉट रिवॉर्ड। फोमोपॉट रिवॉर्ड बेसिकली लॉटरी सिस्टम है। जैसे ही यहाँ पे 20,000 डाई का क्राइटेरिया फुलफिल होता है वैसे ही टॉप 10 लकी होल्डर्स को एक लॉटरी टाइप रिवॉर्ड मिला जाता है जो कि फोमोपॉट रिवॉर्ड है। नेक्स्ट है एयर ड्रॉप रिवॉर्ड्स जो कि स्टेबल कॉइन ए का है। अभी हमें जो हमारा स्टेबल कॉइन ए है जो कि कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट का मेन कॉइन है वो भी फ्री में एयर ड्रॉप में मिल रहा है, बट बहुत ही जल्द ये एयर ड्रॉप भी खत्म हो जाएगा और हमें LGNS को बर्न करके ही स्टेबल कॉइन ए मिलेगा। फिर यहाँ पे है कि अगर हम टीम वर्क यहाँ करते हैं तो हमें इंसेंटिव बाय टीम भी मिलता है, जिसमें सबसे पहले है स्पाइडर वेब इंसेंटिव। मतलब जैसे ही अगर आपने किसी को रेफर किया है तो एवरी 8 आवर्स में हमें टोकन ग्रोथ के फॉर्म में ही ये स्पाइडर वेब इंसेंटिव मिलता है। और इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि जो पर्सन हमारे रेफरल से आ रहा है हमें उसके फंड का कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है कि उसके फंड से हमें कुछ नहीं मिलेगा। हमें जो भी बेनिफिट मिलता है वो मिलता है सिस्टम से। मतलब यहाँ कोई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स नहीं है। नेक्स्ट है डाउ इंसेंटिव। मतलब जैसे ही हमारा बिजनेस एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया को मीट करता है हमें एक रैंक अचीव होती है और हमें डाउ इंसेंटिव मिलना स्टार्ट होता है, और ये भी स्पाइडर वेब इनकम की तरह ही एवरी 8 आवर्स में टोकन के फॉर्म में ही मिलता है। लास्ट है बॉन्ड सेल इंसेंटिव। फिर हम बात करते हैं ओरिजिन की इकोलॉजिकल प्लानिंग के बारे में। मतलब जब डेवलपर्स ये प्रोजेक्ट लेके आए तो उनका इंटेंशन उसके पीछे क्या था या उनकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या है इस प्रोजेक्ट को लेके। तो ये प्रोजेक्ट 3 फेजेस में आया है, जिसमें फेज 1 है ओरिजिन का, जो कि बेसिकली सिर्फ कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए आया था। अब कम्युनिटी ऐसे ही तो नहीं बिल्ड हो जाएगी, कुछ तो बेनिफिट लोगों को देना पड़ेगा ना, तभी तो लोग अट्रैक्ट होंगे प्रोजेक्ट की तरफ। इसीलिए यहाँ पे हमें जो एवरी 8 आवर्स में टोकन ग्रोथ मिल रही है LGNS के फॉर्म में ही, वो इसका रिवॉर्ड है ताकि कम्युनिटी ज़्यादा से ज़्यादा बिल्ड हो सके। फेज 1 हम लोग ऑलमोस्ट एंड कर चुके हैं क्योंकि 19 लाख कम्युनिटी हमारी बन ही चुकी है। अब हमारा फेज 2 की स्टार्टिंग हो चुकी है और इसमें जो डेवलपर्स ने चीज़ें बताई थी वो सब हमें आती हुई अभी दिख रही है। अभी बस लॉन्च ऑफ स्टेबल कॉइन ए जो कि अभी एयर ड्रॉप में हमें मिल ही रहा है, फिर प्राइवेसी पेमेंट प्रोटोकॉल ए पे ये भी बहुत जल्दी आएगा। अभी फेज 2 में हमें सिर्फ और सिर्फ इंतजार है अनुबी ब्लॉकचेन का, और बाकी जो चीज़ें बताई गई थी वो सब हमें आती हुई दिख चुकी है। फिर आता है फेज 3 जो कि है इटर्नल स्टेज। ये बेसिकली वो NFT या मेटावर्स वाला फेज है। बेसिकली एक वर्चुअल वर्ल्ड जहाँ पे हम किसी भी कंट्री के रियल असेट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बताऊं, अगर हम लोग अभी यहाँ पे इंडिया में बैठे हैं और हमें चाहिए कि हम किसी दूसरी कंट्री के कोई से भी मॉल में बैठ के शॉपिंग करें, तो हम वो वर्चुअली वो चीज़ एक्सपीरियंस कर पाएंगे। मतलब अभी तो ये चीज़ सीजन नहीं होगी, इसका फेज 3 आने में काफ़ी टाइम लगेगा, बट ये डेवलपर्स की बेसिकली एक प्लानिंग है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि हमें ओरिजिन LGNS क्यों करना चाहिए, इसकी USP है क्या, हमें क्या बेनिफिट होगा, या ये प्रोजेक्ट करना ही क्यों चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स जो आपके सामने दिख रहे हैं ये इसके बुलेट पॉइंट्स है। सबसे पहले नो पैकेज। मतलब यहाँ पे कोई पैकेज सिस्टम नहीं है कि अगर आप इतने पर्टिकुलर अमाउंट से मतलब आओ ही, अगर आप कम से आते हो तो आपको कम बेनिफिट, ज़्यादा से आते हो तो ज़्यादा बेनिफिट। ऐसा कुछ पैकेज नहीं है। आपकी पॉकेट आपको जितना अलाउ करेगी आप उतने अमाउंट से स्टार्ट करो, छोटा बड़ा ये सब आपका डिसीजन है। फिर आता है नेक्स्ट इसका USP कि ये एक 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है और Web3 बेस्ड है। मतलब यहाँ पे आप खुद ओनर्स हो, किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, आपको ना किसी की परमिशन लेनी है, आप खुद इस सिस्टम में अपने हिसाब से वर्क कीजिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हम लोग कभी भी अपना फंड विड्रॉ कर सकते हैं एक सिंगल क्लिक में। मतलब यहाँ पे कोई भी लॉकिंग सिस्टम नहीं है, हम जब चाहें अपना सारा फंड अनस्टेक करके पूरा विड्रॉल भी ले सकते हैं। और इस बात से भी कोई डरने की बात नहीं होती कि सारे अगर कम्युनिटी होल्डर्स एक साथ ही पूरा फंड निकाल लें तो प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा, क्योंकि मुझे मेरे टीम से ऐसे क्वेश्चंस सुनने को बहुत मिलते हैं। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो लोग यहाँ पे बहुत टाइम से काम कर रहे हैं और जिन्हें काफ़ी समय हो चुका है वो इतना अच्छा अर्न कर रहे हैं कि वो लोग इस प्रोजेक्ट को कभी छोड़ के जाएंगे ही नहीं।
और इनमें से भले हम लोग अभी अच्छे रैंक वगैरह पे नहीं पहुंचे, बट हम भी इनमें से एक हैं जो इसके पूरे एल्गोरिदम को समझ चुके हैं। वो लोग तो कभी अनस्टेक करके नहीं जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि यहाँ पे एकदम सारे होल्डर्स डंप करके और चले जाएं। नेक्स्ट है कि यहाँ पे एक ऑर्गेनिक कम्युनिटी है। मतलब कोई भी कम्युनिटी यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू नहीं डेवलप की गई है या आर्टिफिशियली नहीं बनाई गई है। जो भी अभी तक कम्युनिटी हमें दिख रही है ये प्योरली डिमांड सप्लाई के बेसिस पे आई है। बेसिकली बोला जाए तो जेन्युइन बायर्स और सेलर्स हैं यहाँ पे, और ये प्रोजेक्ट 40 कंट्रीज में अप्रॉक्स रन कर रहा है। अब यहाँ पे कोई भी कैपिंग नहीं है हमारी इनकम पे, मतलब हम लोग अनलिमिटेड वर्किंग इनकम ले सकते हैं। ये प्रोजेक्ट 2x 4x का नहीं है कि आपने जितना प्रिंसिपल डाला है उसका जैसे ही 10 टाइम्स हो जाए 20 टाइम्स हो जाए बस इतना ही कैप है कि आप इतना ही यहाँ से अर्न कर सकते हो। नहीं, आपके स्किल्स पे डिपेंड करेगा कि आप यहाँ से कितनी इनकम ले सकते हो। आप सेल्फ स्टेकिंग में भी जितना भी प्रिंसिपल डालोगे उसके हिसाब से आपको सेम स्टेकिंग रिवॉर्ड मिलेगा। जितनी टीम बनाओगे उस हिसाब से स्पाइडर वेब रिवॉर्ड, और आप पूरा रैंक अचीव करके V6 लेवल तक भी पहुंचो, अनलिमिटेड आपको इनकम यहाँ से मिलेगी। सब कुछ आपके हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क पे डिपेंड करेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये हाई लिक्विडिटी और हाई रिलायबिलिटी है यहाँ पे। मतलब लिक्विडिटी इस प्रोजेक्ट की अभी इतनी शानदार है कि उसकी वजह से ही हमारा भरोसा बढ़ता है, और इसीलिए हम बोलते हैं हाई रिलायबिलिटी। अगर किसी भी प्रोजेक्ट में लिक्विडिटी स्ट्रांग है, लिक्विडिटी बेसिकली वो हो गया कि जब भी हमें बाइंग और सेलिंग करनी है वो बहुत इजीली अगर एग्जीक्यूट हो पा रही है, मतलब उस प्रोजेक्ट की हाई लिक्विडिटी है। और हमारे प्रोजेक्ट में भी अभी अप्रोक्स 375 मिलियन अप्रोक्स की लिक्विडिटी है। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं डेली टोकन ग्रोथ। जो हमें यहाँ पे मिल रहा है वो 0.6 से 1% तक अप्रोक्स हो जाता है, क्योंकि ये भी कंपाउंडिंग बेसिस पे है। एवरी 8 आवर्स में हमें 0.2% से 0.4% का टोकन ग्रोथ मिलता है, जो कि मंथली अप्रोक्स 19 to 20% का टोकन ग्रोथ होता है। अब हम बात करते हैं हाई मार्केट कैप, ट्रेडिंग वॉल्यूम और ट्रांजैक्शंस की। इसका मार्केट कैप भी बहुत स्ट्रांग है, और ट्रेडिंग वॉल्यूम, ट्रांजैक्शंस, ये सब एक्चुअल फिगर्स आप लोग कोई से भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जैसे डेक्स स्क्रीनर, डेक्स टूल पे जाके इसके फैक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि प्रोजेक्ट ऑडिटेड है सर्टिक और आर्मर्स लैब के द्वारा। मतलब अगर जो भी क्रिप्टो के कंपनीज हैं जो क्रिप्टो का ऑडिट करती हैं, उन्होंने इसका ऑडिट किया हुआ है, और इसकी ऑडिट रिपोर्ट भी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप जाके चेक कर सकते हैं। नेहा मैम हमें टेक्निकल सेशंस में सर्टिक की वेबसाइट पे ले जाके सारी चीज़ें दिखाती भी है। आप खुद भी अपने बेसिस पे सेल्फ सर्च कर सकते हैं। और एक ऑडिट रिपोर्ट का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी थर्ड पार्टीज रहती हैं वो सब उस पर रिलाई करती हैं कि अगर ऑडिट किया हुआ है तो मतलब प्रोजेक्ट रिलायबल है। लास्ट पॉइंट आता है कि ये प्रोजेक्ट में मिंटिंग और बर्निंग मैकेनिज्म है। जैसे कि हमें पता है कि हमें एवरी 8 आवर्स में सेल्फ स्टेकिंग रिवॉर्ड हो गया या स्पाइडर वेब हो गया या डाउ इंसेंटिव हो गया, एवरी 8 आवर्स में हमें एलजीएनएस मिलते जा रहे हैं, मतलब एलजीएनएस मिंट हो रहे हैं। तो इसमें एक बर्निंग मैकेनिज्म भी लगा हुआ है ताकि इसकी अनलिमिटेड सप्लाई को कंट्रोल किया जा सके। अभी तो बर्निंग उस लेवल पे नहीं हो रही है क्योंकि स्टेबल कॉइन ए अभी आया नहीं, अभी फ्री में एयर ड्रॉप में अवेलेबल है, इसलिए बर्निंग हो नहीं रही है। बट बहुत जल्द वो भी स्टार्ट हो जाएगी। हम लोग खुद अपने एलजीएनएस को बर्न करेंगे क्योंकि सबको स्टेबल कॉइन ए चाहिए। और कल ही नेहा मैम ने हमें बहुत अच्छी बात बताई थी कि 25 जनवरी से इसमें बर्निंग खुद प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा है ताकि प्राइस को भी बहुत अच्छा बूस्ट मिल सके। फिर है यहाँ पे आपके सामने इंपॉर्टेंट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेसेस। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये प्रोजेक्ट 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे आया है। उसमें से अभी सब डिप्लॉय नहीं हुए हैं, जो डिप्लॉय हो गए हैं उसमें से भी ये फ्रीक्वेंटली यूज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आपके सामने हैं, और आप इनकी इंफॉर्मेशन पॉलीगॉन स्कैन पे जाके बहुत इजीली देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं लिक्विडिटी पूल की, कि लिक्विडिटी पूल होता क्या है। तो लिक्विडिटी पूल वो पूल है जहाँ पे टोकन्स के पेयर्स ऑलरेडी क्रिएटेड हैं ताकि बायर्स और सेलर्स अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकें। मतलब जब भी बायर्स और सेलर्स को अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना है तो वो सबसे पहले एक्सचेंज को अप्रोच करेंगे, और एक्सचेंज इसी लिक्विडिटी पूल की मदद से ही उनका ट्रेड एग्जीक्यूट करेगा। और ये लिक्विडिटी पूल हमेशा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे ही बनता है। इसमें सबसे पहले लिक्विडिटी प्रोवाइडर इनिशियली लिक्विडिटी का सप्लाई करता है, और उसके बदले में उसे ट्रेडिंग फीस मिलती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं
डेफी डेटा एग्रीगेटर्स की, जो कि है डेक्सटूल, डेक्स स्क्रीनर, कॉइन मार्केट कैप, AVE.ai। ये बेसिकली थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस है जहाँ पे आप LGNS के फैक्चुअल डेटा देख सकते हैं। और किसी को भी जब आप प्लान प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो उस टाइम पे आप एक्चुअल में अपने फ़ोन में ये सब ऐप्स ओपन करके उनको दिखा भी सकते हैं कि हमारे पास कितना अच्छा मार्केट कैप है, या लिक्विडिटी है, या इसके 24 आवर के ट्रांजैक्शंस कितने होते हैं। क्योंकि यही बेसिक फैक्टर्स हैं जो बताते हैं कि प्रोजेक्ट कितना स्ट्रांग है या फिर मार्केट में पॉपुलर है कि नहीं, मतलब बायर सेलर्स भी हैं या नहीं, लिक्विडिटी कितनी है वो प्रोजेक्ट की। बट ये सब थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस है या प्राइवेट वेबसाइट्स है, तो इनका डेटा कभी कभी हो सकता है उतना ऑथेंटिक ना हो, क्योंकि ये भी डेटा ब्लॉकचेन से ही डायरेक्टली लेते हैं। तो अब ब्लॉकचेन पे तो एकदम लाइव सब कुछ डेटा अपडेट हो जाता है, बट यहाँ पे अपडेशन होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। इसलिए आप ऑथेंटिक डेटा के लिए हमेशा ब्लॉकचेन को ही रेफर कीजिए। नेक्स्ट है इसका डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, जो कि है क्विपस्वैप अपने प्रोजेक्ट में, और इसके ऑडिट पार्टनर्स हैं सर्टिक और आर्मर स्लैब। अब नॉन कस्टोडियन वॉलेट से हमारे कुछ, जैसे बिटगेट वॉलेट, टोकन पॉकेट, ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, इनमें से हम कहीं पे भी अपना वॉलेट क्रिएट करके और अपना LGNS में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। हम लोग प्रेफर करते हैं बिटगेट वॉलेट और टोकन पॉकेट, क्योंकि ये यूज़र फ्रेंडली है। अगर कोई भी पर्सन जो क्रिप्टो में न्यू भी होगा, वो इजीली इन एप्लीकेशंस को समझ जाएगा। अब नेक्स्ट है कि हमारी जो ब्लॉकचेन है वो पॉलीगॉन ब्लॉकचेन है, इंडियन ब्लॉकचेन है। और इसके जो सपोर्टेड टोकन्स है वो स्टेबल कॉइन डाई, अपना LGNS और स्टेबल कॉइन ए है, जिसमें से डाई और स्टेबल कॉइन ए अपने स्टेबल कॉइन्स है और LGNS अभी एक अनस्टेबल टोकन है। फिर हम बात करते हैं कि हमें जो बाइंग सेलिंग करनी है उसका यहाँ पे पूरा क्या मैकेनिज्म है। तो सबसे पहले जब हमें अगर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो क्रिप्टो में अपना इन्वेस्टमेंट डॉलर्स में होता है। तो अब डॉलर परचेज करने के लिए हम किसी भी ग्लोबल एक्सचेंज, इंडियन एक्सचेंज या P2P परचेज के थ्रू हम लोग अपना डॉलर परचेज कर सकते हैं। उस डॉलर को हमें सबसे पहले डाई में स्वैप करना पड़ेगा और डाई से हम लोग LGNS में स्वैपिंग करेंगे। फिर जैसे ही हमारे पास LGNS आ जाएगा, उसे हम जैसे ही स्टेक करेंगे तो हमें एवरी 8 आवर्स में 0.2% से 0.4% का टोकन ग्रोथ मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जब तक हमारे LGNS स्टेक्ड हैं। और जैसे ही हमें चाहिए कि हमें विड्रॉल चाहिए, अभी अपन ने आगे देखा इसका बेस्ट फीचर था कि हम लोग कभी भी अनस्टेक कर सकते हैं और कितना भी फंड अनस्टेक कर सकते हैं। तो एक सिंगल क्लिक में हम अपना सारा फंड अनस्टेक करके, जैसे ही अनस्टेक करते हैं तो वो अपने सारे टोकन्स वॉलेट में आ जाएंगे। उसे सेल करने के लिए हमें उसको डाई में कन्वर्ट करना है, डाई से हम लोग USDT में कन्वर्ट करेंगे और USDT को अपन इजीली INR में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जब हम LGNS से डाई में कन्वर्जन करते हैं तो उस टाइम पे अपना 5% का ट्रांजैक्शन फीस डिडक्ट होता है, जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। 2.1% बर्निंग में जाता है, 2% फोमो पोर्ट में जाता है और 0.9% डेवलपर फीस है। इसका पूरा बाइफिकेशन हम लोग आगे वाली स्लाइड पे देखेंगे। और ये पूरे फ्लाईव्हील में आपको लग रहा होगा कि मतलब ये देखना बहुत आसान है कि हम लोग ऐसे ऐसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और इतना इजीली एग्जिट भी ले सकते हैं, बट ये पूरी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली करने आनी चाहिए। आप खुद कॉन्फिडेंट होने चाहिए, क्योंकि जैसे हम बोलते हैं ना क्रिप्टो मार्केट रिस्की है या कुछ भी चीज़ें, तो मतलब अपना रिस्क हम रिड्यूस कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ नॉलेज लेके। तो हमें ये सब चीज़ें बेसिकली करनी आनी चाहिए। और उसके लिए भी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे हम लोग सिखाते भी हैं आपको कि आप कैसे स्वैपिंग वगैरह कर सकते हैं, कैसे इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं। उसके लिए हमारे सुबह के टेक्निकल सेशन सुबह 9 बजे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ट्रेजरी बॉन्ड की। तो जैसे ही ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे डेवलपर ने ट्रेजरी फंड में $280,000 डिपॉजिट किए थे और उसके बदले में 70,000 LGNS मिंट हुए थे। और इसी पे अपना टोकन प्राइस निकल के आया था $4 पे। जब हम डिवाइड करेंगे 280,000 को 70,000 से, तो हमारा लॉन्च प्राइस आएगा $4 में। और इसी फॉर्मूले के हिसाब से अभी आप डेक स्क्रीनर पे जाके अगर जो अपने पोल्ड आए और पोल्ड LGNS है उसको डिवाइड करेंगे तो आप करंट मार्केट वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब जो ये 70,000 LGNS स्टार्टिंग में मिंट हुए थे, अब जैसे जैसे बायर्स इसको परचेज करेंगे तो ये 70,000 LGNS कहीं ना कहीं खत्म होंगे। तो फिर इनका जब डिमांड आएगा मार्केट में, उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए ट्रेजरी बॉन्ड का कॉन्सेप्ट है कि जब जैसे ही ट्रेजरी बॉन्ड से लोग परचेज करना शुरू करेंगे, यहाँ पे भी उन्हें डिस्काउंटेड प्राइस पे LGNS ऑफर किए जाएंगे। और यहाँ पे 1:1 रेशियो में एक बहुत ही अच्छा एल्गोरिदम डला हुआ है कि जितने डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट होता है सिस्टम उतने ही LGNS क्रिएट करता है। लेकिन इन्वेस्टर को तो करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से LGNS मिलते हैं, और जो एडिशनल
रहते हैं एक्स्ट्रा एलजीएनएस, जो कि सिस्टम ने कहीं ना कहीं सिर्फ क्रिएट किए हैं, वो 3 जगह डिवाइड हो जाते हैं। जो हमें स्टेकिंग रिवॉर्ड मिल रहा है एवरी 8 आवर्स में, उसमें जो लोग यहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं उनको स्पाइडर वेब इनकम में या डाउ इनकम में मिल जाता है। और थर्ड, न्यू टोकन्स की सप्लाई बढ़ाने में वो यूज होते हैं। फिर हम बात करते हैं एलपी बॉन्ड की। तो जब भी मार्केट में एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है या फिर प्राइस बहुत ड्रॉप हो रहा रहता है और एक पैनिक सिचुएशन क्रिएटेड है, मतलब सब लोग सेलिंग पे आ गए, सेलर्स का प्रेशर बहुत स्ट्रांग है, उस टाइम पे एलपी बॉन्ड एक्टिवेट होता है। और यहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइस में हमें एलजीएनएस ऑफर किए जाते हैं, ताकि सारा जो हमारा ट्रैफिक है वो क्विक स्वैप यानी कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज से डाइवर्ट होके एलपी बॉन्ड की तरफ आ जाए और एलपी बॉन्ड से बाइंग स्टार्ट हो जाए। इसीलिए उस टाइम पे यहाँ पे ऑफर्स भी मिलते हैं। अभी हमारा जो 600 डेज का स्टेकिंग था, वहां पे भी बहुत अट्रैक्टिव ऑफर्स थे जिस टाइम पे पैनिक सिचुएशन थी मार्केट में। लोगों ने 35% तक के डिस्काउंट पे भी एलजीएनएस लिए थे। और जो अपना 1:1 का एल्गोरिदम है, तो आप इस डायग्राम में देखिए, जैसे ही अगर आपने $1,500 का इन्वेस्टमेंट किया है तो वो 50-50% इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है हमारी लिक्विडिटी को सपोर्ट करने के लिए, और 50% जाता है ट्रेजरी में। और ट्रेजरी का मैकेनिज्म हमने लास्ट स्लाइड में देखा ही था कि जो इन्वेस्टर्स का जो करंट मार्केट प्राइस है उस रेशियो में उनको एलजीएनएस मिलेंगे, और जो एडिशनल रहेंगे वो यहाँ पे एवरी 8 आवर्स के डिस्ट्रीब्यूशन में प्लस न्यू सप्लाई में काम आएंगे। अब हम बात करते हैं कि जो 5% की हमारी ट्रांजैक्शन फीस है, मतलब जैसे ही एलजीएनएस को डाई में कन्वर्ट किया जाता है, जो 5% का डिडक्शन होता है वो 3 जगह जा रहा है। सबसे पहले 2.1% बर्निंग में जा रहा है, जो कि स्टेबल कॉइन ए को लेने के लिए बर्निंग हो रही है। अभी ये बर्निंग बहुत कम हो रही है, बट जैसे ही अपना एयर ड्रॉप वगैरह बंद हो जाएगा तब हम खुद अपने एलजीएनएस को बर्न करेंगे, और जैसे ही बर्निंग ज़्यादा होगी वैसे ही प्राइस को बहुत अच्छा बूम मिलेगा। फिर 2% जाता है हमारा फोमो पॉट रिवॉर्ड में, जो कि लॉटरी सिस्टम है। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही 20,000 डाई एक्यूमुलेट हो जाते हैं, वैसे ही एक लॉटरी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसमें भी 80% तो टॉप 10 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, और 20% वीकली और मंथली वाले में शिफ्ट कर दिया जाता है। अब जो वीकली लॉटरी सिस्टम है वो वंस इन अ वीक ओपन होगी, यहाँ पे कुछ एक्यूमुलेशन का क्राइटेरिया नहीं है। वंस इन अ वीक में जो 80% है वो टॉप 30 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और इसका 20% मंथली वाले उसमें चला जाएगा। मंथली वाला भी जो लॉटरी सिस्टम है वो वंस इन अ मंथ ओपन होगा, जिसमें 40% उस एक सिंगल ट्रांजैक्शन करने वाले पर्सन को मिलेगा जिसने लार्जेस्ट बाइंग का ट्रांजैक्शन किया हो, और 60% जो अमाउंट रिमेनिंग रहेगा वो 50 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब हम एक एग्जांपल की बात करते हैं कि अगर हम 100 एलजीएनएस को स्टेक करते हैं और मान के चलते हैं मार्केट प्राइस 15 का चल रहा है, तो फिर हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो गया $1,500 का। अब इस पे हमें स्टेकिंग बेनिफिट स्टार्ट होगा एवरी 8 आवर्स में 0.2% से 0.4% का, वो भी ऑटो कंपाउंडिंग बेसिस पे। मतलब अगर अपन ने 100 एलजीएनएस को एक मंथ तक भी स्टेक कर दिया, और हम मान के चलते हैं कि एवरी 8 आवर्स में हमें 0.25% का टोकन ग्रोथ मिल रहा है, तो हमारे 25 एलजीएनएस एड ऑन हो जाएंगे। मतलब टोटल हमारे पास अब हो गए एक महीने के बाद 125 एलजीएनएस। अगर मार्केट रेट उस टाइम $18 का चल रहा है, तो हमारा टोटल वैल्यू हो जाएगा $2,250 का। वैसे ही आप इस पूरी टेबल में देख सकते हैं कि जैसे जैसे आप अपना होल्डिंग ड्यूरेशन बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आपको टोकन ग्रोथ ज़्यादा मिल रही है, और इस वजह से अगर रेट कम भी हो जाता है तो भी हम फायदे में रहेंगे। मतलब आज जो रेट चल रहा है उस हिसाब से काफ़ी लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि हमारी बाइंग ज़्यादा रेट पे हुई है इसलिए हम लॉस में हैं। तो ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म लॉस आपको दिख सकता है, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। बेसिकली जितने परसेंटेज से प्राइस गिरा है उतने परसेंटेज से अभी आपके यूनिट्स बढ़े नहीं है। तो आपको सिर्फ थोड़ा पेशेंस रखना है कि यूनिट्स भी जब उतने परसेंटेज से बढ़ जाएंगे तो आप एट पार आ जाएंगे बिना कुछ किए, और जैसे ही यूनिट्स और परसेंटेज से बढ़ेंगे तो आपको प्रॉफिट में भी अपना पोर्टफोलियो दिखेगा। लास्ट वाली रो में आप देख सकते हैं कि अगर आपने एक साल तक होल्डिंग रखी है अपने एलजीएनएस की, और उसमें ग्रोथ होते होते वो 1400 एलजीएनएस हो गए, तो भले प्राइस $5 क्यों ना हो जाए, हमने खरीदा तो $15 पे था बट प्राइस हो गया $5, बट वो ऑटो कंपाउंडिंग की वजह से अपने यूनिट्स इतने ज़्यादा हो गए कि पूरे ईयर एंड के बाद हमारा जो प्रिंसिपल था वो फिर भी 5 टाइम्स हो गया। फिर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं स्पाइडर वेब रिवॉर्ड की। मतलब जैसे ही हम किसी को यहाँ पे रेफर करते हैं, तो उधर से रेफर करने से हमें क्या इनकम मिलती है। तो सबसे पहले तो रेफरल इनकम लेने के लिए हमें दो क्राइटेरियाज को मीट करना पड़ेगा।
कि हमारा जो सेल्फ स्टेकिंग अमाउंट है वो मिनिमम क्राइटेरिया को फुलफिल करना चाहिए, और सेकंड, हमें जितने लेवल का स्पाइडर वेब बेनिफिट चाहिए उतने ही हमारे पास डायरेक्ट वैलिड नोड्स होने चाहिए। अब वैलिड नोड का क्या मतलब होता है, तो जो भी आईडी मिनिमम $100 से लगी हुई है वो हमारे लिए वैलिड नोड कंसिडर होगी। अगर हमें मान लीजिए फर्स्ट लेवल का बेनिफिट चाहिए, तो हमारे पास हमारी खुद की आईडी में सेल्फ स्टेकिंग मिनिमम $100 की होनी चाहिए और हमारे पास एक डायरेक्ट वैलिड नोड होना चाहिए। वैसे ही जैसे जैसे हम लोग लेवल बढ़ाएंगे वैसे वैसे अपने डायरेक्ट वैलिड नोड्स भी बढ़ेंगे और सेल्फ स्टेकिंग भी बढ़ेगा। अब अगर अपन को 15th लेवल तक जाना है तो उसके लिए हमारे पास सेल्फ स्टेकिंग होना चाहिए $10,000 का। अब $10,000 तो सुनने में बहुत बड़ा अमाउंट लगता है, बट ये इन्वेस्टमेंट हमें डायरेक्टली खुद नहीं करना है। अगर हमने छोटे से इन्वेस्टमेंट से भी स्टार्ट किया है तो वो एवरी 8 आवर्स में जो ऑटो कंपाउंडिंग की वजह से अपने डॉलर्स का इंक्रीमेंट हमें मिल रहा है वो भी यहाँ पे कंसिडर होगा। प्लस अगर आपको थोड़ा भी स्पाइडर वेब रिवॉर्ड मिल रहा है वो भी आप सेल्फ स्टेकिंग वाली आईडी में ऐड करते जाएंगे, वो भी कंसिडर होगा। और आगे जाके अगर आपने रैंक अचीव कर ली तो आपको रैंक से जो रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं एवरी 8 आवर्स में उसको भी आप सेल्फ स्टेकिंग पे लगा के, मतलब सिस्टम को ही पूरा अच्छे से यूज करके अपनी आईडी को $10,000 पे हम पहुंचा सकते हैं। हमें खुद ये पर्सनल लेवल पे इन्वेस्टमेंट करना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डाओ रिवॉर्ड की, जिसके लिए हम लोग सब काम कर रहे हैं यहाँ पे। और जैसे ही अपनी आईडी के नीचे जो 3 लेग्स हैं हमारे, टीम ए, टीम बी, टीम सी, ये एक पर्टिकुलर बिजनेस क्राइटेरिया को फुलफिल करती है। जैसे कि V1 रैंक अचीव करने के लिए तीनों लेग्स में $50,000 $50,000 $50,000 का बिजनेस हमारा जिस दिन होगा उस दिन हम लोगों को V1 रैंक अचीव हो जाएगी। और एक V1 की यहाँ पे मंथली इनकम 6 लाख से 9 लाख के अप्रोक्स तक होती है। फिर यही जब बिजनेस अपना एड ऑन होके 1,50,000 तक पहुंच जाएगा, मतलब जो 50,000 का पहले बिजनेस है उसी में 1 लाख का डॉलर का बिजनेस अगर और एड ऑन हो जाता है तो 1,50,000 तीनों लेग्स में होने पे हम लोग V2 रैंक अचीव करेंगे। वैसे ही तीनों लेग्स में $3 लाख का बिजनेस होते ही V3, $5 लाख का बिजनेस होते ही V4 और $10 लाख का बिजनेस होते ही हम लोग V5 रैंक अचीव कर लेंगे। V6 के लिए यहाँ बिजनेस क्राइटेरिया कुछ नहीं है, हमारे तीनों लेग्स में अगर एक V5 और V5 होगा तो हम V6 मास्टर रैंक अचीव कर लेंगे। और एक V6 की इनकम यहाँ पे मंथली इनकम करोर्स में जाती है। और ये सब रैंक्स वगैरह अचीव करने के लिए हमें सिर्फ सिस्टम के साथ टिके रहना है और जो सिस्टम के सब प्रोटोकॉल्स है बस उसको फॉलो करना है, और हम लोग यहाँ से बहुत अच्छी इनकम ले सकते हैं। ये था पूरा प्लान प्रेजेंटेशन, और आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। बाकी कुछ भी टेक्निकल चीज़ें हैं जो आपको जाननी है तो उसके लिए प्लीज़ सुबह 9 बजे की मीटिंग में ज़रूर आएं और ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन लें, क्योंकि ये बिजनेस जो है वो पूरा का पूरा डुप्लीकेशन का बिजनेस है। मतलब अपन को ज़्यादा दिमाग यहाँ पे लगाना ही नहीं है, सिर्फ चीज़ें सीखते जाना है और सिखाते जाना है। अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मैं खुद क्रिप्टो में नहीं हूँ, ये मेरा खुद पहला प्रोजेक्ट है। बट यहाँ से मैंने जितनी भी इंफॉर्मेशन ली है या जितना भी सीखा है वो सिर्फ और सिर्फ जूम मीटिंग से ही सीखा है। और अपने पास तो एक इतना अच्छा एडवांटेज है कि ये जूम मीटिंग्स हमें फ्री में मिल रही है, इसके हमें कोई चार्जेस पे नहीं करने पड़ रहे। तो बस एजुकेशन लो और एजुकेशन दो। मतलब इसके लिए मैं इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए बस एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि ऊपर पूछो कैसा, नीचे बताओ ऐसा, बीच में कमाओ पैसा। बस यही है इसका कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू संदीप सर। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब। पूरा पूरा आपने 30 मिनट लिया और 30 मिनट में इस पूरे प्लान को आपने बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से, बारीकी से आपने बहुत ही अच्छा नॉलेज आज पूरे सिस्टम के में जितने भी लीडर्स हैं आप यहाँ पर बैठे हुए हैं मीटिंग में, 136 पार्टिसिपेंट्स अभी मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर हैं। तो आप सब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम। दोस्तों सभी लीडर से मेरा कहना है, जितने 136 पार्टिसिपेंट, सबसे मेरा कहना है कि प्लीज रिव्यू चलते तक भी आप बने रहें। 10 मिनट पहले निकल जाने से कुछ बहुत बड़ा हमें बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन अगर हम यहाँ पर बने हुए हैं, बैठे हैं, हम अगर रिव्यू भी सुन रहे हैं, तो दोस्तों आपको कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होगा कि किसी न किसी व्यक्ति की बात आपके दिल पे लग जाए, कौन सी बात आपको जो हर्ट कर जाए, आपके दिमाग में बैठ जाए, और आप बहुत अच्छा यहाँ से करने के लिए रेडी रहें और अच्छा कर पाए। तो थैंक यू वेरी मच लवीना मैम वंस अगेन। और मैं अब यहाँ पे रिव्यू सेशन की ओर बढ़ता हूँ। और सबसे पहले मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा, आज हमारे बीच में हमारे ग्रेट लीडर, हमारे शानदार हमारे देवा सर उपस्थित हैं। देवा सर, इस मंच पे आपको मैं इनवाइट करता हूँ, प्लीज आप आए और दो शब्द जरूर कहें। देवा सर, प्लीज वेलकम।
चलिए शायद देवा सर कहीं व्यस्त होंगे, कोई बात नहीं। मैं नेक्स्ट इनवाइट करना चाहूंगा अब यहाँ पर सुनील सर, आपका इस मंच पर हार्दिक स्वागत है। प्लीज वेलकम सुनील सर, स्वागत है आपका। थैंक यू संदीप जी और लवीना मैम। बहुत बहुत शानदार प्लान आपका भी रहता है हमेशा की तरह। आज आपका तीसरी बार मैंने प्लान सुना, बहुत ही जबरदस्त रहा। तो बहुत बहुत धन्यवाद लवीना मैम एजुकेशन देने के लिए। इतने कम समय में इतना शानदार प्लान आप भी देने लगे हैं। हम भी शायद प्रयास करेंगे सीखने का, कि हम भी जूम सेशन में आके प्लान देने का सोचेंगे। आगे लगे हुए हैं सीखने के लिए, आप लोग सब सिखाते रहें। संदीप जी, जैसे आपने कहा कि रिव्यू सेशन आता है कि 10 मिनट और हम लोग अगर दे देंगे तो बहुत हमारे जीवन में परिवर्तन होने वाला है। बहुत ही सही बात है। मैं हमेशा की तरह बोलता चला आया हूँ कि हम लोग 1 घंटे जूम सुनते हैं और उसको सीखने की कोशिश करते हैं। शायद कुछ हमारे लीडर्स रिव्यूज देते हैं, उनको भी हमें 10 मिनट और एक्स्ट्रा देना चाहिए। तो शायद जो भी हम इसमें सीख रहे हैं, सीखने के बाद हमारे जो लीडर इन्वेस्ट करते हैं, कितने समय से कितने कहाँ इन्वेस्ट किया है, कितना पैसा बनाया है, वो सब हमको शायद सुनने के बाद हमारा अंदर से मन खुद भी जागरूक हो जाए कि नहीं, ये लोग बोल रहे हैं। शायद जो नेहा मैम या लवीना मैम या फिर जो भी जिसमें ट्रेनिंग सेशन देते हैं, उनकी बात हम लोग सुनते हैं, सीखते हैं। सुनने के बाद जो मोटिवेशन हम लोग का 10 मिनट का 5 मिनट का जो रिव्यू सेशन रहता है, उससे हमारे जो न्यू साथी होते हैं, न्यू गेस्ट होते हैं, और उनको मालूम चलेगा कि वाकई में इन लोगों ने 5 महीने पहले, 6 महीने पहले, 4 महीने पहले जो साथी इस ऑरियन कमेटी में ज्वाइन हुए थे, इस सिस्टम में आए हुए थे, उन्होंने कितना फंड बनाया। आज इतना रेट कम होने के बाद क्या वो लॉस में तो नहीं है? रेट कंटिन्यू गिरा तो ये लोग टिके क्यों हैं? इसका कुछ ना कुछ रीजन होना चाहिए, कुछ ना कुछ रीजन है। साथियों, मैं फिर आपसे कहूंगा, रेट अब जाने लगा, धीरे धीरे देख रहा हूँ बढ़ रहा है। और हमारा पूरा झांसी कम्युनिटी जो हमारे साथ आज जितने भी साथी कदम से कदम मिला के आज मेहनत कर रहे हैं, इस सर्दी में भी भाग दौड़ कर रहे हैं, हम सब मिलके डेली का हम लोग का टारगेट 1 से 1.5 लाख रुपए निकालने का है। और आज कुछ हमारा टारगेट, थोड़ा सा हमारा जो टारगेट लेके चल रहे थे वो आज कुछ टूटा है। 72,000 के आसपास हम करवा पाए आज डिपॉजिट। नहीं तो हमारा 3-4 दिन से कभी 1,10, कभी 1,50, कभी 1.5 लाख, कभी 2 लाख कंटिन्यू हमारा टारगेट है। तो मैं सभी जितने भी इसमें न्यू गेस्ट हैं और जिस B1 B2 बनने की जो सपने देख रहे हैं, जिनकी ख्वाहिशें हैं कुछ बड़ा करने का, उन सब साथियों को यही कहेंगे, सबको साथ लेके चलिए, एक दूसरे की मदद करिए। और मदद के साथ साथ ये मत सोचिए कि वो अलग है ये अलग, किसी भी कहीं से भी हो, वो किसी की भी टीम से हो, उसको सही जानकारी दीजिए। जो सच्चाई है, फैक्ट है, जो आपको अपने यहाँ से अर्निंग की है वो बताइए। झूठ झाट का व्यापार कुछ दिन तक चलता है, सच्चाई का व्यापार जो होता है लॉन्ग लाइफ चलता है। और हम आज जो ओरिजिन जो हमें कम्युनिटी मिली है वो सच्चाई का व्यापार है, लॉन्ग टर्म चलने वाला विजन है। पिछले 20 महीने से ये रन कर रहा है, आगे 20 साल तक शायद रन करेगा। हम सब यहाँ रहेंगे, एक दूसरे से मिलते रहेंगे जूम के सेशन से। किसी के कांटेक्ट एक दूसरे के पास नहीं है, लेकिन जूम सेशन ऐसा है कि अगर लॉन्ग टर्म तक हम इस सिस्टम में रहेंगे तो लॉन्ग टर्म में एक दूसरे से जरूर मिलेंगे। हम भी 5 साल बाद, 4 साल बाद, 3 साल बाद कॉन्सेप्ट रहेगा, हम सब मिलते रहेंगे। ये खत्म होने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। और मैं सभी को एक ही चीज बोलूंगा कि एक टारगेट पर काम करिए, अपना खुद का टारगेट बनाइए। मैं नहीं कहता कि मेरा 1 लाख पर डे का टारगेट है तो आप लोग 1 लाख पर डे डिपॉजिट कराइए, 10,000 रुपए पर डे कराइए, 5,000 पर डे कराइए, 50,000। एक खुद का, एक अपना खुद का गोल सेट करिए कि मुझे अपने सारे ऑल साथियों के साथ 5-5 हजार रुपए डेली का निकालना है बिजनेस। हम कह रहे हैं अगर आपके साथ 10 साथी लगे हुए हैं तो आप सोच लीजिए 50,000 का आपका बिजनेस निकलेगा। और किसी का नहीं निकलेगा तो 60 का नहीं निकलेगा, 40 का निकलेगा। कुछ ना कुछ आप सोचेंगे कि भाई मुझे इतना निकालना है डेली का, तो 10-5% कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे रहेगा। लेकिन गोल बना के, सेट बना के काम करिए कि हमें गोल हमारा क्या है, कि डेली का हमको क्या करना है। हम लोग सोचेंगे हमें रोज का 5 लाख कहीं से भी निकालना है। 5 लाख, हम 20 लोग अगर इस कम्युनिटी में साथ में एक साथ काम कर रहे हैं तो 5 लाख कैसे निकलेगा? जब 5 का सोचेंगे तो ये समझ लीजिए 2 लाख पर डे निकलेगा। जब 2 निकलने लगेगा तो आपके मन में खुद एक लगेगा, यार मैंने यार 5 का से 2 निकलेगा तो कल शायद 3 भी निकलेगा डेली, फिर 4 भी। जैसे जैसे आपकी टीम बड़ी होगी वैसा 5 लाख 10 लाख डेली का आपका डिपॉजिट होगा। और जब 5 लाख 10 लाख डेली का डिपॉजिट होगा आपके, आप लोगों के माध्यम से, तो आप लोगों को 1 से 1.5 से 2 महीने के अंदर आप लोग B1 की कगार पर पहुंच जाएंगे। जब B1 बनेंगे तो फिर अगले 2 महीने से ज्यादा नहीं लगेंगे आपको B2 बनने में।
तो साथियों, लगातार मेहनत करते रहिए। आज हम सबको आधी मेहनत करना है और शायद इस आधी मेहनत से हम लोग उस मुकाम पर पहुंच सकते हैं जो हमको 20 गुना मेहनत करनी थी। आज रेट इतना कम है, जिसका भी हम लोग फंड लगवाएंगे, हम अगर B1 के लिए 50-50 हजार डॉलर का बिजनेस करते हैं, तो यदि हमने आज अगर यहाँ से 20-20, 25-25 हजार डॉलर का भी बिजनेस कर लिया, आधी से भी कम मेहनत कर ली, तो 2 से 3 महीने बाद हम लोग बिगर कुछ करें, आगे और भी मेहनत ना करें, आगे लोगों को और भी ना ज्वाइन करें, तो हम यहाँ से B1 बन जाएंगे और अगले 1-2 महीने और वेट करेंगे तो उसी फंड से हम B2 भी बन जाएंगे। लोग जब फंड आता है, डेली का हमको बेनिफिट दिखता है, लग रहा है कि हमारे 100 टोकन से 200 हो गए, 200 400 हो गए, तो लोग निकालते कम है, डालते ज्यादा है। और ये नीड जिसको होती है वो निकालेगा जरूर, किसी के लिए रोक टोक नहीं है कि ना निकाले। जब जिसको निकालना है, आपके हाथ में फंड है। तो थैंक यू देवा सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मंच माइक आपका। थैंक यू सुनील सर, थैंक यू वेरी मच, ग्रेट, क्या बात है। आजकल आपका रिव्यू इतना शानदार होता है, सुन के वास्तव में कुछ एनर्जी आती है और फील होता है कि नहीं यार करना चाहिए। जब जब खासकर ये सुनते हैं कि आज आपका कितना फंड डलने वाला है, आज आपका कितना फंड डल चुका है या कल कितना डलने वाला है, तो लगता है कि नहीं यार, जब सर का इतना फंड हो रहा है तो हम लोग को भी थोड़ा सोचना चाहिए, करना चाहिए। और कहीं ना कहीं फील होता है और करने की एक ललक पैदा होती है। तो थैंक यू वेरी मच सुनील सर, बहुत अच्छा लगा आप आए और बहुत ही शानदार आपका रिव्यू। दोस्तों मैं बुलाना चाहूंगा इस मंच पर हमारे सिस्टम की ग्रेट नारी शक्ति, बहुत ही शानदार तरीके से जो हमको रोज गाइड करती है, हमें समझाती है, बताती है और बहुत अच्छे से ट्रीट करती हैं। मैं इनवाइट करना चाहूंगा नेहा मैम, आपका इस मंच पर हार्दिक स्वागत है, प्लीज आप आए और दो शब्द जरूर कहें अपनी लवीना मैम के लिए, प्लीज। नेहा मैम, स्वागत करता हूं आपका, अगर आप सुन पा रही हैं तो प्लीज मोस्ट वेलकम। चलिए, शायद नेहा मैम कहीं बिजी होंगी, मैं दोबारा फिर से इनवाइट। चलिए, ग्रेट ग्रेट, प्लीज वेलकम मैम, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर माइक हैंड ओवर करने के लिए। एंड यस, लवीना मैम का सेशन ऑलवेज ही बहुत बेस्ट रहता है। एंड थैंक यू सो मच आप सबका, देवा सर, संदीप सर, रत्नदीप सर, लवीना मैम, आप सबका बहुत बहुत थैंक्स। इतनी हेल्थ इशू के कारण आप सबने आकर के ये कुछ दिन हैंडल किया और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग ले रहे हो सेशंस को। लवीना मैम, आपका तो प्लान प्रेजेंटेशन बहुत ही बेहतर रहता है। सो थैंक यू सो मच। बहुत जल्द आऊंगी आप सबके बीच में और गुड न्यूज़ के साथ मैं ज़रूर आऊंगी। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। माइक आपके पास, संदीप सर। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच। देख पा रहे हैं कि अभी भी सुधार नहीं है, रेस्ट की आवश्यकता है, तो प्लीज रेस्ट करिएगा, टेंशन मत लीजिए, पूरा सिस्टम आपके साथ है, पूरी टीम आपके साथ है। बिल्कुल, जब तक आप पूरी तरीके से फिर से वापस पूरी तरह स्वस्थ ना हो तब तक आप बिल्कुल एज अ गेस्ट आप यहाँ पर, आपका स्वागत है, आप यहाँ पे जरूर आए। लेकिन हम लोग बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आप यहाँ आके मेहनत करें, 1 घंटा लगातार बोले हम लोग को समझाएं, तो उसके लिए आपको फिर से एक बार गेट वेल सून प्लीज, और जल्दी से आप स्वस्थ होके वापस हमें इस मंच पर मिले। थैंक यू दोस्तों। मैं नेक्स्ट इनवाइट करना चाहूंगा RS तोमर सर को। तोमर सर, आपका इस मंच पर हार्दिक स्वागत है, प्लीज आपका माइक अनम्यूट कर दिया गया है। तोमर साहब, प्लीज वेलकम, स्वागत करता हूँ आपका। सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो प्लान प्रेजेंटेशन है लवीना मैम ने लिया, बहुत ही जबरदस्त तरीके से और कम समय में पूरे प्लान को समझाया, बताया कि सिस्टम किस तरीके से काम करता है, सिस्टम क्यों नहीं भागेगा, सारी चीज बताई। लोगों के समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया है तो जिस भी बंधु जन ने इस लिंक को भेजा है उससे संपर्क करें और वो सब चीजें आपको लाइव बताएगा। सुबह और शाम का प्लान प्रेजेंटेशन, शाम का और सुबह का टेक्निकल सेशन हर बंधुजन को अटेंड करना चाहिए, जिसमें सीखने को मिलता है और हर चीज सिखाई जाती है। क्रिप्टो में झूठ बिल्कुल नहीं है, लेकिन सही प्लेटफॉर्म होना चाहिए, सीखने की इच्छा होनी चाहिए। इसमें कोई उम्र का बंदिश नहीं है और ज्यादा पढ़े लिखे की भी जरूरत नहीं है। केवल टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज यहाँ भरपूर मिलता है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। थैंक यू सर, मुझे इतने बड़े मंच पर बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, ग्रेट, शानदार। बहुत अच्छा लगता है जब आप जैसे लीडर्स यहाँ आते हैं और जो हमारे लीडर होते हैं, जो हमें समझाते हैं, प्लान बताते हैं या हमें बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, आप उन्हें प्रोत्साहित करते हैं और साथ में अपना अनुभव आप लोग यहाँ शो करते हैं, तो
मैं फिर कहूँगा कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और सीखना भी चाहिए, क्योंकि बिना सीखे कुछ नहीं होता और सीखना ज़िंदगी का एक बहुत अमूल्य और बहुत ही अहम हिस्सा है, जिसे सबको आते रहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर। दोस्तों, हम नेक्स्ट इनवाइट करना चाहूँगा, हमारे बीच में अमिंद्र सर का हैंड रेज़्ड हुआ है। तो प्लीज़ अमिंद्र सर आप आएँ और 2 शब्द लवीना मैम के बारे में ज़रूर कहें और अपने वर्किंग को लेके भी आप 2 शब्द ज़रूर बोलें। प्लीज़ वेलकम। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। पूरी जैम फैमिली को मेरा नमस्कार, प्रणाम। और मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, अमरिंदर कुमार। और मुझे इस सिस्टम में काम करते हुए लगभग 15 महीने हो गए। जब मैंने इस सिस्टम को स्टार्ट किया था तो मेरे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट करके ना एक भी पैसा नहीं रहा। मैं बहुत सारे कर्जे में था, 18.5 लाख के कर्जे में था। और काम करते हुए, अच्छे से काम करते हुए V1 की तैयारी में हूँ और लायबिलिटी फ्री हो चुका हूँ। बस इससे शानदार कोई मेरे लिए कोई बात ही नहीं है। और सुरेश सर के गाइडलाइन में, सुरेश सर मेरे मेंटर, मेरे भगवान है। ठीक है, मेरे लिए तो बिल्कुल, क्योंकि मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट में थक चुका था और कान पकड़ लिया था, मैं कुछ करना ही नहीं है। लेकिन सुरेश ने बोला एक बार ट्राई करो, देखो। समझ में आया कि हाँ, यहाँ पे कोई लॉकिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, रेट का कोई इशू नहीं है। फिर मैंने काम करना शुरू किया और आज अच्छा खासा पैकेज अपने पास, मतलब पोर्टफोलियो भी 8 लाख का पोर्टफोलियो भी है। और लगभग आज के डेट में मैं सच बताऊं तो अप्रोक्स 27 लाख में निकाल चुका हूँ इस सिस्टम से। और आज भी पोर्टफोलियो मेरा 8 लाख का है। और सिर्फ 4,10,00,000 की इन्वेस्टमेंट थी मेरी 15 महीने पहले। तो इससे शानदार प्रोजेक्ट तो कोई नहीं हो सकता मेरे लाइफ में। बहुत सारे प्रोजेक्ट में आज 50 प्रोजेक्ट करके इतने लॉस करने के बाद भी एक सिस्टम, पहला ऐसा सिस्टम लाइफ में है जिससे हमने पैसे कमाए हैं। बाकी सब में लॉस ही किया है, इसके अलावा कुछ नहीं बोल सकता मैं। इससे शानदार मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकता। और उस भगवान, गुरु, मेंटर मेरे का बहुत बहुत धन्यवाद है, सुरेश सर का, जिन्होंने मुझे ये सिस्टम दिया। और लवीना मैम का सेशन आज बहुत ही शानदार, जैसे मतलब तीसरा सेशन है, लेकिन लग नहीं रहा है कि उनको तीसरा सेशन है। मतलब लग रहा है कि हाँ, परफेक्टली उन्होंने कोई मतलब सीखा हुआ है, पूरा कंप्लीट पैकेज है उनके पास। इच्छा बेहतरीन प्लान दे रही हैं, प्रेजेंटेशन दे रही हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और थैंक यू सर, संदीप सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, इतना अच्छा बढ़िया होस्ट करते हैं। थैंक यू सर, लव यू सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, ग्रेट, शानदार। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आपने मात्र 4 साढ़े 4 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था आज से 15 महीने पहले। और इस 15 महीने के दौरान आपने अपना एक जो सिर पे एक बोझ था, आपके सिर पे एक जो टेंशन थी, आपने उसको खत्म किया है। उसके बाद भी आपके पास एक इतना अच्छा अमाउंट आपके पास है, जो कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट को काउंट करूं तो उससे भी डबल आपके पास होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको और बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, ग्रेट। दोस्तों, नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगा, हमारे बीच में धीरेन्द्र सर का हैंड रेस्ट हुआ है। धीरेन्द्र सर आप आए और आप भी अपना अचीवमेंट यहाँ बताएं कि आपने क्या इन्वेस्टमेंट किया, आपकी ग्रोथ क्या है और आप कब से सिस्टम में बने हुए। प्लीज वेलकम, स्वागत है आपका। हेलो। जी सर, प्लीज। हाँ संदीप सर, गुड इवनिंग। और पहले तो गुड मैं इवनिंग सर। थैंक यू बोलूँगा लमीना मैम को कि इतना अच्छा मतलब सेशन लेते हैं कि मतलब लगता है कि पता नहीं कितना नॉलेज है उनको। क्योंकि मैं फरवरी 7 फरवरी 2025 से ज्वाइन किया है और सुरेश सर मेरे मेंटर हैं और उनको तो मैं मैनी मैनी थैंक्स बोलना चाहता हूँ मैं इसके लिए। और जो भी अमृत सर ने बोला है वही कहानी मेरे पास थी, सेम कहानी है दोनों की। लेकिन क्या है, एक दूसरे इंट्रोड्यूस नहीं हुए हैं, लेकिन जो उनकी मैंने बात सुनी थी अभी, मैंने इसलिए मैंने हैंड रेज किया। रियली रियली प्राउडफुल है। मैं मानता हूँ इस बात को कि जितना मैंने सोचा नहीं था, मैं तो कुछ सोच के बैठा हुआ था कि कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, सब रॉन्ग है। लेकिन अभी मैं प्राउड फील करता हूँ और सभी को मैं गाइडलाइन भी यही कहूँगा कि नहीं, मेहनत करो, इसके अंदर सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, A to Z मिलेगा आपको। थैंक यू सर। क्या बात है सर, क्या बात है, ग्रेट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, रिव्यू का मतलब आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। और मैं तो ये फिर कहूंगा कि जिन लोगों को अभी भी डर लग रहा है कि रेट कम हो गया है, तो मेरे ख्याल से ये जो 2-3 रिव्यू अभी हमारे सामने आए हैं, ये रिव्यू उन सभी के लिए बहुत बड़ी सीख है दोस्तों, कि जिनको रेट का डर बैठा हुआ है। आप खुद अंदाजा लगाएं कि 4.5 लाख का इन्वेस्टमेंट और लाखों रुपए का कर्ज चुका देने के बाद भी आज 10 लाख का एसेट सामने वाले व्यक्ति के पास है। तो हाँ दोस्तों संदीप सर, थोड़ा सा सर, एक टाइम लूंगा, मैं थोड़ा सा हल्का सा। जी हेलो। प्लीज।
जब मैंने ये टोकन खरीदा था तो उस समय 1700 का था, रेट था इसका। तो गुड। 7 फरवरी 2025 की बात कर रहा हूँ मैं। तो जी सर। अभी मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये तो हमारे लकी चांस है हमारे लिए। और अगर जी हम जी। लोग नेगेटिव ना सोचे इसके लिए, मैं तो बोलता हूँ लोगों को जितना ले सकते हो ले सकते हो, लो लो। अभी सपोज करिए कि मैंने उसमें 1700 के रेट में खरीदा था, आज तो बहुत कम रेट, कुछ भी नहीं है। ठीक है। अभी तो मतलब गोल्डन चांस बोलते हैं जिसको, हम गोल्डन चांस के लिए ही हम लोग अभी लोगों को अपना जितना रेट डाउन हो रहा है उतना अपने लिए फायदा है। जितना जल्दी खरीद के रख लोगे उतना आने वाले समय के लिए आपके लिए क्या है, बहुत कुछ इंप्रूवमेंट होगा आपके लिए। बस मैं इतना ही बोलूंगा साथ में। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लगा सर आपका रिव्यू सुनकर। और एक मेरे ख्याल से आशा की किरण जागी है आपके रिव्यू सुनने के बाद कुछ लोगों में, कि अभी इस रेट में परचेज कर सकते हैं और अपने फ्यूचर को वो भी सेव कर सकते हैं और बहुत अच्छा एक पॉजिटिव वे की ओर बढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा यहाँ से अपना फ्यूचर जनरेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों मैं थैंक यू नेक्स्ट सर। इनवाइट थैंक यू। करना चाहूंगा। थैंक यू सर। दोस्तों नेक्स्ट इनवाइट करना चाहूंगा हमारे सिस्टम में एक बहुत ही ग्रेट शख्सियत, जो कुछ दिनों से मैं उन्हें कंटिन्यू सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ। और उनका भी रिव्यू, उनका एक जो गाइडलाइन हमें मिलती है यहाँ पर काम करने के लिए, वो जो बताते हैं, उनका जो तरीका है लोगों को कलेक्ट करने का, खासकर लोगों को कलेक्ट करने का, जिससे आपसे अपना प्लान देते हैं, लोगों से संपर्क करते हैं और एक नई पहचान बनाते हैं अपनी अनजान व्यक्तियों से, और उन्हें प्लान देने के बाद उनके साथ सिस्टम में आते हैं। तो दोस्तों मैं इनवाइट करना चाहूंगा राकेश रोहित सर को। राकेश रोहित सर, आप प्लीज आप आए। आपका स्वागत है इस मंच पर, प्लीज वेलकम। स्वागत है सर आपका। अ, नमस्ते सर, संदीप सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और लवीना मैम इज वेरी गुड। आप बहुत शानदार प्रेजेंटेशन आप देती हैं। और हमारी नेहा दीदी के लिए हम रोज प्रार्थना कर रहे हैं कि वो बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएं और हम सबके बीच में आए। क्योंकि मातृ शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। इससे बढ़ के संसार में कोई है ही नहीं है। और मातृ शक्ति के द्वारा ही आप सबको, हम सबको प्रेरणा मिलती है कि आगे कैसे बढ़ना है। तो मैं हमारे देवा सर बहुत शानदार, बहुत अच्छा कोऑपरेट करते हैं, समझाते हैं। और हमारे संधि सर लाजवाब, वेरी नाइस। आपको सुनते हैं तो सब मजा आ जाता है, सच कह रहा, लगता है सुनते ही रहे। और मैं ये कहूंगा दोस्तों, जितने भी साथी जुड़े हुए 125 का समथिंग जुड़े हुए हैं, मैं तो यही बोलूंगा कि कॉन्सेंट्रेट होके वर्क कीजिए। फील्ड पे जाइए, लोगों को समझाइए, अपने मित्र मंडली को लेके आइए मीटिंग में। तो सबकी बुद्धि खुलेगी। और जब वो समझेंगे इस प्रोजेक्ट को, तो निश्चित है कि वो ज्वाइन करेंगे और एलजीनियस परचेस करेंगे। और दिस टाइम इज वेरी गोल्डन टाइम, बहुत ही सुनहरा अवसर है परचेस करने का। क्योंकि इस समय रेट डाउन है, अभी थोड़ा सा कुछ बढ़ा था, मैं देख रहा था। तो बहुत अच्छा है। और आगे चल के ये बिटकॉइन का सेकंड भाई बनेगा। जब टोकन ए से अपन वो एनओबी कॉइन लेंगे ना, तो ये बहुत ही शानदार आगे चल के सेकंड वो बनेगा, बिटकॉइन का सेकंड भाई। और हम सबको लाभ होगा। संधि सर, मैंने करीब 20 लाख लगाए हैं। और 20 के 40 होगा तो मैंने वो भी लगा दिए। तो 40 लाख इज वेरी बिग अमाउंट्स। आई एम वेरी पुअर पर्सन, बट मैंने कलेक्ट कर करके आरडी से निकाले और पूरी एफडी तोड़ दिए, म्यूचुअल फंड तोड़ दिए, सारे लगा दिए, मैसेज के गहने गिर में रख दिए। मैंने कि जो होगा तो देखा जाएगा। मरता क्या नहीं करता। मैंने कि खेलेंगे तो हाई खेलेंगे, जो होगा तो देखा जाएगा। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ चले जाएंगे। क्या लाए थे? खाली हाथ आए थे और खाली हाथ मर जाएंगे। इसलिए जो है लगा दो, आगे हो सकता कुछ अच्छा हो जाए। और ये सब बड़ी कृपा देखिए कि वो 20 के 40 लाख हो गए। और अच्छा मिल रहा है। अभी तो रेट कम है, तो 12-13 कॉइन पर डे आ रहे हैं। और अभी 4 आईडी में 100-100 एलजीनियस, 125-25 एलजीनियस और हो गए हैं। तो मैं सोच रहा 150 करने के बाद फिर जो लगे फिर उससे मैं निकालूंगा। तो साथियों, मैं आपसे यही कहूंगा कि आप बिल्कुल चिंता ना करें। दिस प्लेटफॉर्म इज वेरी नाइस प्लेटफॉर्म, वेरी गुड। क्योंकि हर 8-8 घंटे बाद कंपाउंडिंग हो रही है। तो अपन ने तो एक, जब मैंने बार बार बोलता हूँ, पिन लगा दिया, वो नोट छप रहे हैं। एक
प्लांट लगा दिए, उसके झड़ाते हैं तो 20-22 कॉइन पर डे आ जाते हैं, मतलब 20-22 हजार रुपए मान के चलो, 12-13 हजार तो कन्फर्म है, आते ही हैं। तो बिल्कुल पैनिक ना हो और परचेस करें ज्यादा से ज्यादा एलजीनियस, मीटिंग अटेंड करें। टेक्निकल में ने हम दीदी अपने ये लवानिया में हम देती हैं, हमारे संदीप सर बहुत अच्छा बताते हैं, तो उसको अपने जहन में उतारें और साथ में लोगों को मोटिवेट करें। आप जैसे ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, तो वहां लोगों को समझाएं। और जब लोगों की बुद्धि खुलेगी, कहा अधिकांश सम पर्सन इज वेल बुद्धि, है ना, काहे के उनको अपन बार बार समझाते तो वो अपन को इग्नोर करते हैं, अरे हवा फालतू की बात है, फालतू की। पर जब उनको उस बेल बुद्धि को इसमें लेके आएंगे सिस्टम में, तो उसकी बुद्धि खुलेगी, वो कहे, हाँ यार ये सही है, बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं, तो आदमी लगाता है। तो इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि बिल्कुल पैनिक ना हो और बस अपने प्रोजेक्ट पर ध्यान दें, कॉन्सेंट्रेट होके फील्ड वर्क करें, और इसका जो बेनिफिट मिलेगा वो बहुत आगे सुखद परिणाम होगा। जैसे कोई मिठाई वाला है, होटल वाला, दूध डालता है करैया भर के, फिर उसको खूब औंटता है, फिर वो रबड़ी बनती है ना, और जब वो बेचता है तो पैसे मिलते हैं, और जो व्यक्ति खरीद कर खाता है उसको भी तो आनंद आ जाता है रबड़ी खाने में। अगर वो बर्फी बनाता है तो वो ऐसी बर्फी में आनंद आ जाता है। तो वो तो दोनों को फायदा है, बेचने वाले को ही फायदा और खरीदने वाले को ही फायदा है। तो ये एलजीनियस एक ऐसा है कि आप खरीदेंगे तो भी फायदा होगा और बेचेंगे तो भी फायदा होगा। इतना ही कह के मैं हैंड ओवर करता हूँ मंच माय संदीप सर को। थैंक यू सर, नमस्ते, थैंक यू, लव। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, ग्रेट, क्या बात है, क्या बात है। आपका रिव्यू सुन के वास्तव में मजा आ जाता है, अच्छा लगता है आपका रिव्यू सुनने के बाद। और क्योंकि आप बहुत सहज और बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, और आपका जो अनुभव है एलजीएनएस को लेके बहुत ही तगड़ा है। बिल्कुल सही कहा सर आपने कि आपने सब कुछ लगा डाला अपना। 40 लाख रुपए कम अमाउंट नहीं होता सर, बहुत बड़ा अमाउंट होता है, छोटा मोटा नहीं होता है। और चूंकि अब आप एलजीएनएस में है तो पुअर तो आप रहे ही नहीं, पहली बात। आप एलजीएनएस में है, अभी आपका 20 का 40 हुआ है, और साल भर के अंदर आप देखिएगा आपका 4 करोड़ भी होगा। इसी मंच पे आप आके बताएंगे कि संदीप सर फिर से हमारा अमाउंट बढ़ गया है, आज वो 40 लाख नहीं 4 करोड़ हो चुका है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। दोस्तों ताकत समझिए एलजीएनएस की, इसका प्रॉफिट, इसका जो कंपाउंडिंग पावर है उसको समझिए। रेट को लेके बिल्कुल परेशान मत होइए। जैसा भी एक सर का मैसेज आया हुआ है कि उनका 13 लाख का 13 लाख है, क्या करना चाहिए क्या नहीं। सर मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा कि प्लीज हिम्मत रखिए, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, रेट इंक्रीज होना चालू हो चुका है। आपका फंड आपके पास अभी भी उतना है, अगर आप परेशान होते हैं तो बिल्कुल मत घबराएं, क्योंकि आपका फंड आपके हाथ में अभी भी है। आप चाहे तो विड्रॉल भी कर सकते हैं, लेकिन हम सलाह बिल्कुल नहीं देंगे कि विड्रॉल करें। आप आप यहाँ अगर कुछ अर्न करने आए हैं तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, आप बिल्कुल हिम्मत रखें। पैसा आपका कहीं नहीं जा रहा है, पैसा अभी आपने, सर ने आपको इतना अच्छा एग्जांपल दिया कि 20 लगाया था 40 हजार हो चुका है, और वो भी उन्होंने फिर वापस उसमें इन्वेस्टमेंट कर डाला है। तो सर हिम्मत से काम लेना पड़ता है, किस्मत आपके साथ में है, एलजीएनएस आपके साथ में है। और एलजीएनएस में आने के बाद तो किस्मत तो हर व्यक्ति की अपने आप वैसे बन ही चुकी है, और हर व्यक्ति यहाँ से धनवान वैसे ही हो चुका है। तो थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। और राकेश रोहित सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा आपका रिव्यू सुन के। अब मैं लास्ट इनवाइट करना चाहूंगा, हमारे बीच में उपस्थित है ओके लवीना मैम, प्लीज स्वागत है आपका। आप होस्ट आप आ सकती हैं, प्लीज वेलकम हाँ, लवीना मैम। थैंक यू संदीप सर। सर मैंने हैंड रेस सिर्फ इसलिए किया था कि सबसे पहले तो मुझे राकेश रोहित सर के लिए बोलना है कि सर आप जब भी अपना रिव्यू देते हैं ना, हमारे चेहरे पे एक स्माइल कॉन्स्टेंटली रहती है, मतलब जितनी देर आप बोल रहे रहते हैं एक मुस्कान हमेशा वो बरकरार रहती है, और कभी कभी तो वो हंसी में भी कन्वर्ट हो जाती है। आज मैं तो रिएक्शंस में भी अपना हंसी वाला इमोजी ही भेज रही थी, क्योंकि मुझे बड़ा मजा आया आपका रिव्यू सुन के सर। और थैंक यू सर, आप ऐसे ही आते रहिएगा, मतलब हम मुस्कुरा देते हैं आपकी वजह से। और दूसरा सर, यहाँ पे जो एक कमेंट आया हुआ है जिसमें उन्होंने बोला है कि 30 लाख का उनका जो 13 लाख हो गया, और फिर वो पूछ रहे हैं कि अब कितना निकालना चाहिए। तो सर इसलिए मैं आपको एक छोटी सी स्ट्रैटेजी बताती हूँ कि सबसे पहले तो जो है, एक आप अमाउंट में बात कर रहे हैं ना कि आपने 30 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था, बट वो रेट की वजह से एट प्रेजेंट आपको अपना पोर्टफोलियो ओवरऑल नेगेटिव दिख रहा है। तो सर सबसे पहले तो ये एक ट्रेडिंग टोकन तो है नहीं कि अपन कम पे खरीद के ज़्यादा पे सेल करेंगे। ये एक स्टेकिंग टोकन है जहाँ पे अपन को स्टेकिंग रिवॉर्ड मिल रहा है। तो अभी तक जैसे अगर 5 महीने आपको हो चुके हैं वो इन्वेस्टमेंट किए, तो आपका जो भी टोकन ग्रोथ आपको एवरी मंथ मिल रहा है ना, तो जो आपके प्रॉफिट वाले टोकन है उसको आप सेल करना स्टार्ट कीजिए।
मतलब रेट आप मार्केट में देखिए ही मत, सिर्फ अपने प्रॉफिट वाले पोर्शन को आप सेल करते जाइए, धीरे धीरे अपना प्रॉफिट बुक करते रहिए और प्रिंसिपल को बस अनटच्ड रखिए, क्योंकि वो जो प्रिंसिपल आपने 30 लाख का इन्वेस्टमेंट किया उसका भले रेट की वजह से आज वैल्यू 13 लाख हो सकता है, बट जैसे वो ऑटोमेटिकली रेट की वजह से आपको कम दिख रहा है, वो प्रिंसिपल ऑटोमेटिकली रेट की वजह से वापस बढ़ जाएगा। लेकिन क्योंकि आप अगर थोड़ा बहुत भी पैनिक कर रहे हो ना, तो एवरी मंथ अपना सिर्फ प्रॉफिट वाले टोकन सेल करके आप अपना प्रॉफिट बुक करते चलो। और इसका एक छोटा सा मैं एग्जांपल आपको देती हूँ कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक फिजिकल असेट है अपना, जैसे अपन गोल्ड परचेज करते हैं, अगर हमने गोल्ड 1 लाख के रेट पे परचेज कर लिया, जितना गोल्ड हमारे पास है वो फिजिकली हमारे पास है। अब मार्केट में अगर उसकी वैल्यू फ्लक्चुएट होगी, मान लीजिए वो 90,000 पे आ जाता है, तो वो 10,000 का जो आपका लॉस अभी दिख रहा है वो नोशनल लॉस है, वो आपने अभी बुक नहीं किया। आपने 10,000 का प्रॉफिट बुक नहीं किया। वो कब आप बुक करोगे? जब आप अपने उस गोल्ड को एक्चुअल में 90,000 पे सेल करते हो मार्केट में। लेकिन क्योंकि वो आपका असेट है, तो आप उसको मार्केट फ्लक्चुएशन की वजह से सेल करने नहीं जाओगे। आपका असेट हमेशा अपने पास रखा रहेगा। भले आपने 1 लाख में खरीदा है, प्रेजेंट में मार्केट में उसकी वैल्यू 90,000 है, बट आप मत सेल कीजिए। वो वैसे ही रखे रखे 1,10,000 भी पहुंचेगा। उस टाइम वो जो प्रॉफिट भी आपका होगा वो भी नोशनल प्रॉफिट होगा, जब तक आप उसको बुक नहीं कर लेते। तो ये वैल्यू तो मार्केट के हिसाब से ऊपर नीचे होती रहेगी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास असेट अपना सेफ है। आपका जो जितना आपने गोल्ड एक्चुअल में परचेज किया होगा उसकी क्वांटिटी इंटैक्ट है। लेकिन इस प्रोजेक्ट में अपने पास वो भी बेनिफिट है कि क्वांटिटी भी तो अपनी बढ़ रही है ना, अगर रेट कम हो रहा है तो आप हर महीने भी अपना प्रॉफिट बुक करके उस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं। और इस प्रोजेक्ट में सर मैंने अभी पूरे प्लान प्रेजेंटेशन आपको बताया ही कि आप वैल्यू के टर्म्स में बात मत कीजिए किसी से भी, कि अगर आपने 1 लाख लगाया तो आपको इतना बेनिफिट मिलेगा। आप हमेशा टोकन ग्रोथ पे फोकस कीजिए। इसलिए आप ये वैल्यू छोड़ दीजिए कि आपने 30 लाख इन्वेस्ट किया है और आप वो 13 लाख पे आ गया। आप सिर्फ टोकन देखिए, आपने कितने टोकन परचेज किए थे, आज आपके पास 5 महीने के बाद कितने टोकन है। प्रॉफिट वाले टोकन सेल कीजिए और अपने प्रिंसिपल को हमेशा इंटैक्ट रखिए, उसको बिल्कुल मत छेड़िए सर। बस यही एक सजेशन था। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू सर, संदीप जी। क्या बात है, क्या बात है लवीना मैम, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार तरीके से आपने सर का जो माइंड सेटअप किया है और जिसे आपसे आपने उनके सवाल का जो जवाब दिया है, बहुत ही अच्छा लगा मैम जानकर। तो दोस्तों, अ, लवीना मैम ने जो अभी बात समझाई है उसमें मैं टोटल मैं एक फाइनली एक चीज बोलना चाहूंगा कि आप सिर्फ अपने टोकन का कंपाउंडिंग देखिए, बाकी सब चीज छोड़ दीजिए। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि आप बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट में है और ऐसा प्रोजेक्ट मैं फिर कहूंगा लाइफ में दोबारा कभी नहीं मिलने वाला। रेट की चिंता मत करिए, सिर्फ टोकन को देखिए कि आपका टोकन बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। जिस दिन अगर आपका टोकन बढ़ना बंद हो गया, तो वास्तव में आपकी शायद दिल की धड़कनें रुकना चालू हो जाएंगी, घबराहट चालू हो जाएगी कि टोकन बढ़ना बंद हो गया। लेकिन दोस्तों, ऐसा होता नहीं है। बिल्कुल आप इंतजार करते रहिए और आपके साथ बहुत अच्छा होगा। इसी मंच पे आप आके हैंड रेस्ट करके आप फिर बोलेंगे कि सर, आप लोगों ने जो समझाया था मैंने उस चीज को अप्लाई किया, मैंने पेशेंस रखा और आज मेरा रेट इतना इतना हो चुका है टोकन का। तो बहुत शानदार तरीका रहा लवीना मैम आपका, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने सब सर को समझाया। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, फाइनली मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे ग्रेट लीडर देवा सिंह ठाकुर सर को। सर, अगर आप उपलब्ध हैं तो आप जरूर आएं और 2 शब्द जरूर कहें। देवा सर, प्लीज वेलकम। थैंक यू सर। मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे इस सिस्टम में जितने भी आज पार्टिसिपेंट्स जो है हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, क्योंकि आप लोगों के बगैर ये पूरा सिस्टम, ये पूरी मीटिंग अधूरी रहती है। और आपने जो कि आज मॉर्निंग के सेशन में भी इतना ज्यादा जो है मतलब सक्सेसफुल और इतनी कनेक्टिविटी दिखाई कि टाइम से पहले जो है वो मीटिंग हाउसफुल हो गई थी। और साथ ही साथ जो है लगातार 299 या 300 के आसपास लगातार लोग थे, मतलब 100% हाउसफुल ये प्रोजेक्ट हो चुका था। और आज रतनदीप सर ने भी बहुत ही बेहतरीन जो है सेशन मॉर्निंग में लिया, बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट था। हालांकि मैं नहीं आ पाया था क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में पहुंचा हूँ, आज मैं लखनऊ में हूँ और इस वजह से मैं लेट हो गया था, नहीं आ पाया। थोड़ा सा स्वास्थ्य मेरी भी थोड़ी सी गड़बड़ थी, लेकिन अभी नहीं, अभी फाइन हूँ एकदम, कोई दिक्कत नहीं। कल मॉर्निंग का सेशन भी बहुत जबरदस्त होने वाला है। आप लोग जो है आइए, कल मॉर्निंग के सेशन का जो है लिंक हम लोगों का सेम रहेगा, यही लिंक है। इसी लिंक में जो है आप लोग अपनी टीम को ज्वाइन कराइएगा। और बहुत अच्छा लग रहा है सर। संदीप सर, आपका रिव्यू भी जबरदस्त है। मैं फर्स्ट टाइम आपने मुझे बुलाया था, बस कुछ नहीं, मैं और भी कुछ लीडर्स को सुनना चाह रहा था, इस वजह से मैं नहीं उस समय आया, लास्ट में आया, क्योंकि
सभी लोगों के रिव्यू सुनने के बाद फाइनल जो है सभी लोगों के ऊपर बोलना है। आज ज्यादातर जितने भी लोगों ने रिव्यू दिया, अपने अपनी शेयरिंग की, उन लोगों ने अपने जर्नी के बारे में बताया और इस एलजीएनएस के अंदर आने के बाद उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल को किस तरीके से चेंज किया है उसके बारे में भी उन्होंने जो है अच्छी तरीके से जानकारी दी। जैसे कि अमरिंदर सर थे और हमारे साथ में जो है शायद धीरेन्द्र सर थे, वो भी आए थे, उन्होंने भी बताया था। और जो है मुझे सबसे ज्यादा थैंक्स कहना चाहूंगा आज के सेशन में हमारे बीच में जो ग्रेट नारी शक्ति जिन्होंने आज इस पूरे के पूरे सेशन को प्रेजेंट किया और 2 ही 3 बार उन्होंने जो है अभी मौके पर सेशन लिया है और इस दौरान उन्होंने इतने बेहतर तरीके से हम जितने भी लीडर्स हैं सब लोगों को जो है बेहतरीन तरीके से जो है प्लान प्रेजेंट किया। उनके बातचीत करने का जो तरीका, प्लान को प्रेजेंट करने का जो तरीका, किस तरीके का जो उनका कन्विंसिंग पावर है रियल में, वो कहीं ना कहीं 100% उनके बिजनेस को जो है ग्रो कर ही रहा होगा। और आई होप आप ऐसे ही आगे बढ़ें, आपकी लोकप्रियता डे बाय डे ऐसे ही बढ़े। आज आपने शुरुआत एलजीएनएस से की है, लेकिन आने वाले कुछ ही महीनों बाद आपको पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड जो है एक विजनरी के रूप में, एक बेहतर लीडर के रूप में जानेगा। आपने बहुत तेजी से जो है V6 की तरफ यहाँ पर आगे आप बढ़ेंगी एलजीएनएस में, और उसमें जो है आप जो है जो अपना टाइम ये जो मिशन सक्सेस में दे रही हैं अब आपने एज ए स्पीकर के रूप में, ये जो है हम सभी लीडर्स ये जो है कभी भूल नहीं सकते आपका जो आपने अपना टाइम दिया है, और हम लोग भी बहुत कुछ सीखेंगे। और लास्ट में किसी भी सवालों का जवाब देने का जो तरीका आपके अंदर है रियल में बहुत लाजवाब है। जैसे कि अभी सर ने देखिए थोड़ा सा रेट को पैनिक होकर के एक क्वेरी की थी, आपने आकर के सामने उसको किस तरीके से जो है इजीली लैंग्वेज में जो है मैनेज किया, बताया। और आपने बिल्कुल सही बात की कि हम लोग जो है यहाँ पर अपने वैल्यू को देखते हैं कि जो पैसा मैंने इन्वेस्ट किया आज हमारी वैल्यू किया है, लेकिन हम उसके पीछे का कारण नहीं देखते कि हमने वो पैसा इन्वेस्ट क्यों किया, कहां पर किया, किस जगह किया, एक्चुअल उस पैसे का मैंने परचेज क्या किया। आज मद्रास हाई कोर्ट ने भी जो है क्रिप्टो को एक एसेट का दर्जा दिया है, तो हम लोग इस क्रिप्टो करेंसी व्यापार में इसको एसेट क्यों नहीं मानते? हम कहीं ना कहीं इससे जो है ना इसे समझते हैं कि ये मैंने करेंसी के बदले करेंसी परचेज किया। साथियों ये नाम जरूर करेंसी है, लेकिन ये एक आप इसे एसेट का दर्जा समझो, ये एक एसेट है आपने जो परचेज किया। और अच्छी बात क्या है कि एलजीएनएस के अंदर आपका जो एसेट है ना डे बाय डे बढ़ रहा है। तो हम जो है उस दिन सुरेश सर ने भी ये बात बोली थी, आज लवीना मैम ने भी ये बात बोली कि हम लोग जितना भी कॉइन परचेज कर रहे हैं ये हमारा रियल एसेट है। ये एक ऐसा एसेट है जो नॉन हैकेबल है। अगर आप अपनी कुछ समझदारी अपने पास में रखते हो तो आपका एसेट आपसे दूर कहीं नहीं जाने वाला, आप ही के पास में रहने वाला है। तो और एलजीएनएस में वो आपका रियल वर्ल्ड एसेट बढ़ रहा है, डे बाय डे बढ़ रहा है। तो हम लोग ना बस थोड़ा सा पेशेंस रखें, क्योंकि सीधी सी बात है अगर हमारे कभी नेचुरल एसेट्स भी जो हमारे होते हैं और कभी जो है मार्केट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग उनका जो है वैल्यू डिग्रेड होता है, तो कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, हम पेशेंस करते हैं, घबरा करके उनसे एग्जिट नहीं लेते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें पेशेंस रखना है। और या अगर पेशेंस नहीं रख सकते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो रियल वर्ल्ड एसेट्स जो जितना भी ग्रोथ सेगमेंट में चल रहा है उसका कुछ % हिस्सा हम लोग जो है सेल कर सकते हैं इमरजेंसी केसेस में। और कहीं ना कहीं जो है ये एक समझदारी है, और कहीं ना कहीं लवीना मैम ने भी जो ये सब चीजें बताई हैं, तो एज आ चूंकि वो रिलायंस इंडस्ट्रीज में कंपनी सेक्रेटरी रह चुकी हैं, तो एज आ CS होने के नाते उन्होंने जो है बहुत अच्छा अनुभव है उनके अंदर का, जो उन्होंने जो है हमें बताया है। तो मैम थैंक यू आपका, आप जो है हमेशा लास्ट तक बनी रही हमारे इस पूरे सेशन में, और उन्होंने जो है बहुत ही बेहतर तरीके से जो है आज के पूरे प्लान को और एक एक क्वेरी को जो बोला जाता है लवीना मैम के अंदर, वो उनकी USP है कि चैट बॉक्स को एनालिसिस करके हर एक लीडर्स को जो है रिप्लाई करना, ये एक उनकी एक महानता है। तो थैंक यू लवीना मैम, बस आप ऐसे ही हम लोगों को एजुकेट करते रहें। और चूंकि नेहा मैम, लवीना मैम, तो अब मैं ये जरूर कहना चाहूंगा इस मिशन सक्सेस जो हमारा जूम सेशन चलता है, इसमें 2 नारी शक्ति हम लोगों के बीच में आगे निखर करके आई हैं। आने वाले समय में और भी लीडर्स हैं हमारे साथ में जो आने वाले हैं। तो थैंक यू आप दोनों नारी शक्तियों का फिर से मैं एक बार आभार करना चाहूंगा। बस हम लोग जो है ऐसे ही कनेक्ट करें, आपका हौसला अफजाई करें, तो इसलिए हम लोग जो है लगातार इस पूरे सेशन को डे बाय डे इम्प्रूव करें।
तो बस आप लोग जल्दी से जल्दी कंटिन्यूसली डेली अगर 300 की कैपेसिटी पूरा होने लगी तो फिर से उसके बाद कैपेसिटी बढ़ा दी जाएगी इस पूरे सेशन की। तो ध्यान रखें, बस इसको जो है हमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना है कि इसको 300 कैपेसिटी तक डेली लेके जाए। तो मैं देखना चाहता हूं अगर एक हफ्ते तक लगातार 300 कैपेसिटी आई तो नो डाउट ये कैपेसिटी फिर से 500 तक लेके हम लोग जाने वाले हैं। तो थैंक यू ऑल्स, आज की मीटिंग में बस इतना ही। अभी तक देखिए 100 लोग बने हुए हैं और टाइम भी काफी मैं भी ले चुका हूं। तो थैंक यू। अब बस मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। अगेन एक बार फिर से आपसे बोलना चाहूंगा, कल मॉर्निंग का सेशन सरप्राइजिंग है, बहुत ही अच्छा होने वाला है। भाई एक बेहतरीन जो है आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स मिलने वाले हैं किस तरीके से हम जो है यहाँ पर अगर हम प्रमोशन इस एलजीएनएस को प्रमोट करते हैं, कैसे कैसे हम जो है अपनी रैंक को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें। तो थैंक यू ऑल। माइक अगेन मैं देना चाहूंगा संदीप सर को। संदीप सर प्लीज वेलकम, आइए और अपना लास्ट रिव्यू देते हुए इस सेशन को हम लोग वाइंड अप करते हैं। सर माइक ओवर टू यू संदीप सर। थैंक यू वेरी मच देवा सर, थैंक यू वेरी मच। ग्रेट, क्या बात है, शानदार, बहुत ही अच्छा लगा आप आज आए इस मंच पर और आपने इतना शानदार रिव्यू दिया। और नेहा मैम और लवीना मैम को आपने जिस हिसाब से आज आपने उन्हें उनका उत्साहवर्धन किया, उनके लिए जो आपके भाव रहे, बहुत ही अच्छा लगा सर जानकर। वास्तव में दोस्तों ये मंच बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे एक से ग्रेट लीडर्स बैठे हुए हैं, ऐसी ऐसी महान शक्तियां यहाँ पे ताकत बैठी हुई हैं जिनको कभी हम सुनेंगे तो हमें खुद लगेगा कि नहीं, हमें इस मंच पे ऐसे भी आना चाहिए और इस तरीके से हमें अपना योगदान देते हुए हमें यहाँ से कुछ सीखना चाहिए और कुछ समझना चाहिए। देवा सर एक चलिए निकल गए, आशीष सर निकल गए, कोई बात नहीं। चलिए दोस्तों, तो फिर मुलाकात करते हैं कल 8:55 पर सुबह, क्योंकि सर ने बता दिया कि कल सुबह का सेशन बहुत ही एक सरप्राइज सेशन है। तो कल मुलाकात की जाएगी 8:55 पर। कोशिश करें दोस्तों कि आज की तरह फिर हमारा कल सुबह का सेशन बहुत ही जानदार शानदार हो, क्योंकि कल आ रहे हैं बहुत ही शानदार लीडर हमारे। सरप्राइज रहेगा ये भी कौन आ रहे हैं, लेकिन उनके लिए हम अभी से कोशिश करें कि सुबह का मंच हमारा बहुत ज्यादा भरा रहे, हाउसफुल रहे और सेशन बहुत अच्छा बनाए। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं कल सुबह। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच अगेन।